ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਆਇਆ ਵਾ। ਤੇ ਉਹ ਹਜ਼ਰਤ ਨੂਨ ਗਾਲਬਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਂਦੇ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ। नहीं कोई शिकायत नहीं की थी बाबा जी, मैं तारीफ कर रहा था कि मनांदे ने ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਾੜਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੰਨੀ ਟੋਲਰੈਂਸ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਸਕੂਲਾਂ ਚੋਂ ਨਾ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਸਕੂਲ ਚ ਭੇਜਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਬਿਆਬਾਨੀ ਭਾਈ, ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਪੈਸੇ ਸਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੀ ਤਾਲੀਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹੇ ਆ, ਮਾਸਟਰ ਨੇ ਕੁੱਟਣਾ ਵੀ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਸੂਫੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮਾਰ ਮਾਰ ਸੋਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਪਾ ਦੇਣੀਆਂ, ਨਮਾਜ਼ ਪੂਰੀ ਯਾਦ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਸੂਰਤਾਂ ਯਾਦ ਕਰਾਈਆਂ, ਸੋਟੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਝ ਕਿਸਮਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਚੋਇਸ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਕੂਲਾਂ ਜਾਣ ਦੀ। बाकी लेकिन हज़रत साहब जो पुराने जब यहाँ पे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी और उसके काफी देर बाद भी आपको पता है कि मिशन स्कूल्स होते थे पाकिस्तान इंडिया में, और उसमें जो तालीम दी जाती थी वो क्रिश्चियनिटी की दी जाती थी। तो मेरे नाना नानी वगैरह ये वो जो पढ़े हुए थे उन स्कूलों के, तो उनको ये सारे जो लोग हैं मसीह भाइयों के, उनको आते थे, उनको स्कूल नहीं पढ़ाई थी। मैं उसका बताता हूँ आपको। ये थे सेक्रेड हार्ट, ये स्कूल सिस्टम है कैथोलिक हमारे चर्चिस का। तो मसला ये था, दर हकीकत स्कूल सिस्टम जो रवायती एजुकेशन है वो लेके आने वाले ही वो हैं, उसके पहले तो और कुछ नहीं था, तालीम ही उन्होंने दी है। तो फिर वो जो उनका सिस्टम था, बिकॉज दैट वाज रिलेटेड टू अ चर्च, तो चर्च की तालीम बहुत उधर होती है। ये जो लाहौर में एक बहुत मशहूर स्कूल है शायद हुसैनी साहब को पता, हुसैन साहब कॉन्वेंट इसको बोलते थे, जो कॉन्वेंट स्कूल बोलते थे, मरी में है कॉन्वेंट अभी भी मरी में है, जहाँ पे जो बड़े बड़े जो लोगों के बच्चे हैं उधर कॉन्वेंट्स के पढ़े हैं, और वहाँ पे नन्स पढ़ाती हैं, मेरे ख्याल शायद अब भी पढ़ाती हैं, क्योंकि उन्होंने डेडिकेट की होती है लाइफ, और पीएचडी होती है नन्स होती है। जी वो उसी का असल में पता क्या है, कॉन्वेंट उसी को ही सेक्रेड हार्ट जो है वो स्कूल का नाम है। एक ही चीज हमारे लाहौर में जो सबसे बेहतरीन स्कूल थे वो थे, एक तो ये सेंट एंथनी और डॉन बास्को और सेंट एंड्रयूज, ये बड़े मशहूर लाहौर के स्कूल, बड़े मशहूर स्कूल है और आज भी हैं, सारे मसीह स्कूल ने। बिल्कुल। मेरे स्कूल के अंदर कोई इंपोज नहीं सी की जाती क्रिश्चियनिटी, सिर्फ रोजाना सुबह असेंबली हुंदी सी, और दुआ पढ़ाते सी, जिहड़ी स्टैंडर्ड दुआ हुंदी है लॉर्ड्स प्रेयर, और उसके बाद हफ्ते दे एक दफा या 2 दफा बाइबल की क्लास होती सी। उसके अलावा कोई मतलब क्रिश्चियनिटी का कोई ऐसा नहीं तबलीग नहीं सी की जाती। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਜ਼ਕਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸੈਣੀ ਭਾਈ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਮਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਈਆਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, 2 ਸੋਟੀਆਂ ਵਾਧੂ ਮਾਰ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨੇ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਬੜਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈ ਕਰੇ ਅਮਨ ਭਾਈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਫੱਟੀ ਪਹੁੰਚਣੀ ਆਪਣੀ ਉਸ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਅਸੀਂ ਫੱਟੀ ਵਾਲੇ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ कोई मामे पुपियां दे से अमीर सन, वो जनाब सेंट जॉन ते सेंट पॉल च और जनाब वाली एमसी दे स्कूल च फटी पहुंचनी। हुन मास्टर दा एडा सूफी साहब ने सोटियां मारियां फटी पहुंचते भी यानी कि ओदे भी नमाज ही याद कीती है, फटी पहुंचदे भी। कित्थों दे रहने वाले पाकिस्तान तो पाकिस्तान टुरना पैंदा है ना जी। अच्छा तो या मैंने भी पढ़ी हुई है, सैनी भाई कहने किसी ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਲਵਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ यार क्यों मैनू
क्यों खौफ है यार? हाँ नहीं क्यों पीछे पै जाते ने? नहीं होना चाहिए खौफ। क्यों पीछे पै जाते ने? वजह की है दी? क्यों की वजह है? सानू शौक है कि सारी दुनिया मुसलमान वो देखे ना यूट्यूब पे कि एक हर लड़की बंदा की यार कोई लड़की एंकर होती है तो वो मैं सवाल होती है सनी भाई एक मिनट मास्टर भाई मैं एक दफा अमर भाई ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸ ਸਾਨੂੰ ਆਪੇ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਕਰੇ ਕੋਈ ना जी होर चाह दियो थोड़ा जिहा टैप टैप मारो जवाब की तरह की सवाल कीता तुसी मैंने खौफ क्यों है ना करने ने मैंने आप बड़ा खौफ है हैं काहदा खौफ है और यही है जैसे हमारे बंदियां दा मिर्जा साहब ने जरा स्कूल मुतारफ कराया वो तालीमुल इस्लाम स्कूल है तालीमुल इस्लाम प्राइमरी स्कूल तालीमुल इस्लाम हाई स्कूल ते तालीमुल इस्लाम कॉलेज लोरिया दा भी ऐसे तालीमुल इस्लाम गोल मंडी चला पता नहीं उन्होंने तालीमुल इस्लाम है कि नहीं है मिर्जा साहब के जमाने च कॉलेज बन गया है ना फिर वापस उन्होंने कोई स्टैंडर्ड नहीं मेनटेन कर सके कोई खर्चियां दी कमी है तो फिर उन्होंने क्लासां कटाणियां पईयां नहीं लोरिया ने देखो तालीमुल इस्लाम भी बनाया फिर मुस्लिम जमात मुस्लिम हाई स्कूल नंबर 1 और 2 भी बनाया उन्होंने लोरिया ने एक जमाने च लाहौर जमात वाले कहंदे वैसे एक दे दो स्कूल बना लेने तुहाडे कोल इक्को ही है बड़ा हाई स्टैंडर्ड था दोनों का ना हाँ, हाँ। जो मुस्लिम हाई स्कूल नंबर 1 और मुस्लिम हाई स्कूल नंबर 2 मुस्लिम हाई स्कूल नंबर 2 जो था वो लोअर माल पे है सेंट्रल मॉडर्न स्कूल का पता है आपको से नहीं मैंने लाहौर का कोई वाकफियत नहीं दाता साहब जो है वो लोअर माल कहते हैं ना जहाँ दाता साहब लोग पार्टी का जो जाती है सड़क पंजाब यूनिवर्सिटी एमए कॉलेज और आगे सीधा चलते जाए तो ये जिस तरफ जाती है हाई कोर्ट की तरफ तो उसके ऊपर ही मुस्लिम हाई स्कूल नंबर 2 बड़ा हाई स्टैंडर्ड होता था माशाअल्लाह टिल द टाइम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने टेक ओवर कर लिया ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਜਕੱਲ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਨਾ ਲਾਹੌਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਆਮਰ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਅੱਜਕੱਲ ਇਮਾਮ ਮਸਜਿਦ ਨੇ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਿੰਨ ਜੁਮੇ ਪੜਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਜਰਮਨੀ ਚ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇ ਇੱਕ ਅਰਬੀ ਚ ਬੀਕਨ ਹਾਊਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪੜਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਲ-ਅਜ਼ਹਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਅਰਬੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਉਰਦੂ ਤਰਜਮਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬੜੇ उन्होंने भी काफी काम किया उसमें कोई बात नहीं ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤਰਜਮਾ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਤੋਹਫਤਨ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ उस वक्त नाज़िर आला है उन्होंने फिर शुक्रिया का खत भी उन्होंने लिखा उनकी वफात वो जो 26 मई का वाक़या हुआ था टीवी पे वही आए थे मिर्जा गुलाम साहब डायरेक्टर है जमात दे दोनों भाई थे ना मिर्जा खुर्शीद और मिर्जा गुलाम बिल्कुल मिर्जा साहब की वफात हो गई है दो फौत हो गए और ये उनके बेटे थे ना जो नसीर मौत की दूसरी बीवी की औलाद में से दूसरी नहीं पहली बीवी सॉरी पहली बीवी के जो बेटे एमडी हो गए थे बीवी दे जेड़े बड़े बेटे मिर्जा सुल्तान अहमद साहब उन्हां दे अगे बेटे मिर्जा अजीज अहमद साहब ये उनकी औलाद थी मिर्जा अजीज अहमद साहब दे दो बेटे और मिर्जा सुल्तान ने बैत की थी हज़रत मुस्लिम मौत के जमाने में या 33 में उन्होंने 80 आपके हाथ में बैत नहीं की है देखिए वालिद मोहतरम के हाथ में बैत नहीं की बाद में की है बैत भी मशकूक है जनाब बैत बड़ी मशकूक है वो बैत लैन वास्ते खुद उन्होंने घर चले गए ते वो बैत करने वो बीमार ही है चारपाई ते हिल नहीं है सकते आखिरी उम्र 80 साल तो ज्यादा उम्र ही उन्होंने वो मुझे पता है लेकिन वो ये भी था कि आगे उनकी सारी औलाद जो थी वो एमडी हो गई थी उन्होंने नहीं अभी तक की थी ना बैत जेड़े उन्होंने बेटे वो तो मिर्जा साहब के जमाने च एमडी हो गए ना मिर्जा जी बिल्कुल पोतरे जेड़े वो एमडी है तो जब उन्हें कहा गया कि आप एमडी तो मैंने कहा कि अभी मैं क्या करूं मैंने बाप के हाथ पे नहीं की तो अभी भाई के हाथ पे थी बात करूं तो ये सुना गया फिर उन्होंने कहा कि क्या फर्क पड़ता है आप करें तो फिर उन्होंने की थी उन्होंने जेड़ा भाई है उन्होंने बेटे नाल भी छोटा है
जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ਬੇਟਾ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਈ ਛੋਟਾ ਹੈ। या ਇਹ ਤਾਂ ਫਰਕ ਹੈ ਉਮਰਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਸਤਰੇ ਮਰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਲੀਫਾ ਸਾਨੀ ਦੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਬੈਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੋਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਉਹ। ਠੀਕ ਹੈ। मैं सुनी सुनाई ही गल्लां ने ना जी। ਉਹ ਭਾਈ ਜਾਨ ਵੱਡੇ ਨਾਲੇ ਉਸ ਵਕਤ ਚੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਰੀ ਵਕਤ ਹੀ ਬਾਤ ਕਰ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ। ਨਾ ਜੀ तस्लीम साहब की हाल है? तबीयतां किस तरह ने? ये सारी गल्लां सुनिया सुनाइयां हुई ने क्योंकि ਜੀ ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਹਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਹੁਣ, ਤੁਸੀਂ 1 ਮਿੰਟ ਸੈਕਿੰਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਨਾ ਹਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਦੇਗਾ ਪਿਆ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਜੀ ਹਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਵਾਲੇਕੁਮ जी ਸਲਾਮ। वालेकुम सलाम जी। वालेकुम। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਮੈਂ 2 ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਖਲੋ ਕੇ ਕਾਹਨੂੰ ਕਰਨੀ? ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਮੈਰੀ ਕ੍ਰਿਸਮਸ, ਹੈਪੀ ਨਿਊ ਈਅਰ। हाँ, मैरी क्रिसमस जी, मैरी क्रिसमस। ਹੈਪੀ ਨਿਊ ਈਅਰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਗਿਆ। हैप्पी न्यू ईयर ਜਦੋਂ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਹਲੇ ਤੇ ਹੈਪੀ ਨਹੀਂ ਤੇ क्रिसमस ਕੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਉੱਠਣਾ ਰਾਤੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਉੱਠੋਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਲ ਅੱਛਾ क्रिसमस ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਪੱਕੀ ਕਰ ਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵੈਸੇ ਹੈਪੀ ਨਿਊ ਈਅਰ ਕਹਿਣਾ? ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਚਲੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਕੱਲ ਹਜ਼ਰਤ ਨੂਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਰਕਤ ਦੇਖੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਰਕ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਾਜ਼ ਦਫਾ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਮਤਲਬ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ, ਦੂਜੇ ਨਬੀਆਂ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਕਾਬਰੀਨ ਤੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਲੇਟ ਕੀਤੀ ਕੱਲ ਬੰਬਾਸਟਿਕ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਗੀ ਇਹਦੀ ਮਿੱਟੀ ਪਲੇਟ ਕੀਤੀ ਉਦੋਂ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਇਹ ਆਪਣਾ ਉਹ ਸਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਇਹ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦਾ ਹੈ ਜੀ ਬੰਬਾਸਟਿਕ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। यार गाल सुन अपना की ना तस्लीम साहब, आज क्रिसमस का दिन आने वाला, बाबरकत दिन है। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने फरमाया कि जिस दिन मैं पैदा होऊंगा वो भी बाबरकत दिन होगा, जिस दिन मैं जाऊंगा वो भी। तो क्यों पुठिया गल्लां करनी है? सब पर ये बेचो वस्सलामु अला यौम वुलिदतु व यौम अमूतु व यौम उबअसु हय्या। ਤੇ ਇਹ ਬਾਬਰਕਤ ਦਿਨ ਹੈ ਮੈਰੀ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੱਲ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਵੀ ਤੂੰ ਉਲਟੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਾਰੀਰਾਂ ਪੜੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਰੂਹਾਨੀ ਖਜ਼ਾਨ ਜਿਲਦ ਨੰਬਰ 3 इल्जाम किने लाया? ਇਹ ਆਪਣੇ तस्लीम ਸਾਹਿਬ ਨੇ। जाओ मैं समझ समझ आया। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਤੇ ਰੂਹਾਨੀ ਖਜ਼ਾਨ ਜਿਲਦ ਨੰਬਰ 3 ਹੈ, ਸਫਾ ਨੰਬਰ 407 ਹੈ। ਉਹਦੇ ਚ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਰਸੂਲ ਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਰਸੂਲ ਮਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਮਤੀ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਰਸੂਲ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮਤਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਰਸੂਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। मतलब की होया? मती और मता में फर्क क्या? मती के किसी के नीचे किसी के ताबे। मती है इताअत करने वाला, मता इताअत करवाने वाला। कि जैसे हज़रत मसीह मोहम्मद नबी करीम के मती थे। जा ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਸੂਲ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਇਤਾਅਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਮਤੀ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਰਸੂਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਇਤ ਕੋਟ ਕੀਤੀ ਹੈ 65 ਨੰਬਰ ਸੂਰਤ ਨਿਸਾ ਦੀ, ਵਮਾ ਅਰਸਲਨਾ ਮਿਰ रसूलिन इल्ला लियुता बिइज़्निल्लाह। आप तो समझ तो आती है, इसमें इतराज क्या है? बिल्कुल ठीक बात है। ਇਤਰਾਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਗਲਤ ਸ਼ਰਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਿਆ ਕਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, 5 ਸਫ਼ੇ ਕਹੋ 5 पढ़, जितने सफ़े कहोगे पढ़ देंगे सारे। नहीं वो तो 100% ठीक बात है कि जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है उनकी इताअत की जानी चाहिए ना। या और रसूल ने देखो रसूल है और उनकी की और हज़रत मसीह मौद ने भी की और सब करते हैं, तो बात खत्म हो गई। तो इसमें कौन सी बड़ी अचंभे की? बिल्कुल सही कहा। अब मेरे ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਵੀ जी कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद च फरमाया कि तुम अल्लाह ताला ने तमाम नबियां दी इताअत करने ਲਈ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਨੂੰ ਇਵਨ ਕਿ ਫਰਮਾਇਆ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਦਾ ਕੀ ਮਫਹੂਮ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੌਲਵੀ ਕੀ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਬਿਆਨ ਦੱਸੋ मैं ਜਿਹੜਾ गलत मफहूम ਕੱਢਿਆ तस्लीम साहब ये कहना चाहते हैं कि जो हदीस नहीं है कि अगर आज ईसा, मूसा, इसहाक और इब्राहिम भी जिंदा होते
तो मेरी इताअत के बगैर उनका गुजारा नहीं था। पता नहीं ਹੁਣ ਇਸ ਹਦੀਸ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਕੀ ਹੈ ਲੋ ਕਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ईसा है ये मां वसियो मां इल्लत तिबा खुरम से ज्यादा बहुत उठाया जो खबर कर लो खुरम शहजाद साहब की गल जरा सुनो। जी जी जरूर जी कुरान करीम में एक आयत है जी जी जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ए हरून क्या तू मेरी इताअत से बाहर निकल गया है। अतात लफ्ज है इत्तबा। तो आप कह रहे हैं कि हजरत मसीह अलैहि सल्लम ने लिखा है कि इत्तबा करने वाला रसूल नहीं होता, नबी नहीं होता, या जबकि अल्लाह ताला कुरान करीम में बता रहा है कि हजरत हारून अलैहिस्सलाम मुतबे थे और इत्तबा करने वाले थे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की। पहले तो ये आयत वो नबी और रसूल कैसे हो गए? पहले तो ये बताएं तो आप ये कहते हैं कि मुस्लिम मोहम्मद नहीं लिखा हुसैन साहब ने झूठ बोला? नहीं, हजरत मसीह अलैहि सल्लम ने इत्तबा की है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान करीम का हुक्म है। ये सवाल नहीं है कि उन्होंने किसकी इत्तबा की है या नहीं की, ये सवाल ही नहीं है। ये लिखा सवाल है सिर्फ इतना है कि उन्होंने ये लिखा है कि जो मती हो वो रसूल नहीं हो सकता, रसूल मता होता है। और उसके लिए उन्होंने ये आयत पेश की है सूरत निसा की, वमा अरसलना मिन रसूलिन इल्ला लियुता बिइज़्निल्लाह। ये बात ठीक है या नहीं ठीक, इस पे आपको इतराज है? मैं बरल देख लूंगा, मगर मुझे तो कुरान करीम में बड़े वाज़ेह शवाहिद है कि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के बारे में भी है। अब नई बात नहीं, मैंने क्या नहीं बता रहा हूँ, वो बात ठीक है आपकी कि वो इत्तबा करने वाला नहीं होता। मतलब ये है कि मैंने वो बात की है जो मैंने मिर्जा साहब के किताब सैनी साहब, उसका ये मतलब निकलता है कि ये जरूरी नहीं है कि हर रसूल जो है वो दूसरे का मती ना हो, वो किसी ना किसी रसूल का मती हो सकता है, मगर इत्तबा उसकी जिंदगी में। और यार बात तो सुनो भाई, सुन तो लें बम्बासिक साहब, कुछ मेरी भी राय सुन लें। आप इतराज किस पे कर रहे हैं? मसीह पे कर रहे हैं कि उन्होंने गलत लिखा। किसने इतराज किया? लिख ही नहीं सकते। नहीं, मैंने तो कोई इतराज नहीं किया, मैंने तो अर्ज किया है कि इसको मैंने समझने में दूसरों को धोखा लगा है। ये नहीं हो सकता कि हजरत मसीह अलैहि सल्लम ने फरमाया हो कि किसी नबी का कोई मती नबी होता ही नहीं। साहब इनको रेफरेंस ये पढ़ते हैं उस किताब को जो मेरे सामने है 407। इसे खोले मैं उसके ऊपर से पढ़ता हूँ। हाँ, 407 इनको खुद पढ़ने देंगे। हाँ, तो उसमें बड़ी वाज़ेह सी बात है कि वो अल्लाह ताला की वही के ताबे होते हैं। अंबिया जो हैं कहते हैं कि और जो शख्स कामल तौर पर रसूलुल्लाह कहलाता है वो कामल तौर पर दूसरे नबी का मती और उम्मती हो जाना नसूस कुरानिया और हदीसिया की रूह से बकुली मुमतने है। अल्लाह जल्ला शानो फरमाता है वमा अरसलना मिन रसूलिन इल्ला लियुता बिइज़्निल्लाह, यानी हर एक रसूल मता और इमाम बनाने के लिए भेजा जाता है, इस गर्ज से नहीं भेजा जाता कि किसी दूसरे का मती और ताबे हो। हाँ, मुहद्दिस जो मुरसलीन में से है उम्मती भी होता है और नाक़िस तौर पर नबी भी। उम्मती वो इस वजह से कि वो बकुली ताबे शरीयत रसूलुल्लाह और मिशकात रिसालत से फैज़ पाने वाला होता है। नबी इस वजह से कि खुदा ताला नबियों का सा मामला उससे करता है और मुहद्दिस का वजूद अंबिया और उम्म में बतौर बज़र के अल्लाह ताला ने पैदा किया है। वो अगरचे कामल तौर पर उम्मती है मगर एक वजह से नबी भी होता है। और मुहद्दिस के लिए जरूर है कि वो किसी नबी का मसील हो और खुदा ताला के नजदीक वही नाम पावे जो उस नबी का नाम है। बल्कि इन्हों मेरा ख्याल इत्थों पढ़ना चाहिए। सफा भी दसी जाओ नाल सैनी साहब जी। मैं तो मेरे ख्याल अगर तुसी मेरे नजदीक तो सैनी साहब बड़ा वाज़ेह जवाब है इसका, बल्कि हुजूर ने खुद भी फरमाया हुआ है कि ये नहीं हो सकता कि हर नबी जो है वो किसी का मुती नहीं होता किसी दूसरे नबी का। ये सुन लें क्या कहते हैं, मुती होना और बात है, अल्लाह ताला की वही किताबें होना और बात है। वो फरमाते हैं कि इस बात पर तमाम सल्फ व खल्फ का इत्तफाक हो चुका है कि ईसा जब नाज़िल होगा तो उम्मत मुहम्मदिया में दाखिल किया जाएगा। और फरमाते हैं कि कस्तलानी ने भी मवाहिब दुनिया में यही लिखा है और अजब तर ये कि वो उम्मती भी होगा
اور پھر نبی بھی. لیکن افسوس کہ مولوی صاحب مرحوم کو یہ سمجھ نہ آیا کہ صاحب نبوت تامہ ہرگز امتی نہیں ہو سکتا، اور جو شخص کامل طور پر رسول اللہ کہلاتا ہے وہ کامل طور پر دوسرے نبی کا متی اور امتی ہو جانا نصوص قرآنیہ اور حدیثیہ کی روح سے بکلی ممتنع ہے. اللہ جل شانہ فرماتا ہے وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، یعنی ہر یک رسول مطاع اور امام بنانے کے لیے بھیجا جاتا ہے، اس غرض سے نہیں بھیجا جاتا کہ کسی دوسرے کا مطیع اور تابع ہو. اچھا سینک صاحب یہاں پہ قرآن کریم میں میری بات سنیں، قرآن کریم میں تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ میں نے جو کہ پڑھا مجھے ہے وزیر یہ جواب ایک منٹ ٹھہریں، جو میں نے پڑھا ہے یہ ٹھیک میں نے پڑھا ہے یا میں نے اپنی طرف سے کوئی لفظ ملائے ہیں یا اس میں سے کوئی لفظ کم کیے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ میں نے سارا کچھ ٹھیک پڑھا ہے قرآن ٹھیک شہزاد پڑھا ہے. صاحب. بات اچھا. بتا کیا بات اب یہ ہے کہ یہ تحریر بڑی واضح ہے. آپ یہ بتائیں کہ آپ اس تاریخ سے متفق ہیں یا نہیں؟ ہم تو متفق ہیں. ٹھیک ہو ٹھیک ہو گیا. بڑی واضح تحریر ہے یہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ان کے حوالے سے آ رہی ہے. اعتراض بتا دینا سینک صاحب، اعتراض بتائیں نا. وہ رسول اللہ ہیں قرآن کریم میں، اور وہ مطیع نہیں ہو سکتے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مطیع کیا ہی نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان معنوں میں کہ ان کا زمانہ پہلے تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ بعد میں ہے. بڑی واضح تحریر ہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. واضح تاریخ انہوں نے کہا کہ چونکہ ان کا زمانہ پہلے تھا اس لیے وہ مطیع نہیں ہو سکتے، یہی لکھا ہے اس میں. ہاں یہی میں نے پڑھا ہے نا ابھی. رسول اللہ وہاں کی پر وجہ سے لکھا یہ ہے، لکھا وہاں پر بنی اسرائیل بھی لکھا ہے، ہاں بنی وہاں اسرائیل پر کی وجہ سے امت مسلمانی لکھا ہوا. امت مسلمانی بالکل، مطلب بنی اسرائیل کی وجہ سے اور زمانہ پیچھے ہاں ہونے جی، کی یہ وجہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق لکھا ہوا ہے اور یہ عیسیٰ علیہ ٹھیک السلام کے لکھا ہوا ہے، بالکل متعلق ٹھیک ہے، اس میں کوئی بحث کی ضرورت ہی نہیں ہے. وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ میں عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، ہر رسول کا ذکر نہیں ہے. بالکل صحیح. چلو کوئی اور کال کرو یارا، کوئی لڑائیاں بالکل ٹھیک ہے، بالکل صحیح لکھا ہوگا، اس میں کوئی قرآن کریم میں ایک آیت ہے سورۃ طہ کی، میں بتاتا ہوں نا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اے اللہ تعالیٰ مجھے میرے اہل میں سے ایک وزیر عطا کر. وہ وزیر کون ہے؟ حضرت ہارون علیہ السلام ہے. اب وزیر کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ بادشاہ کا وزیر ہوتا ہے، بادشاہ حاکم ہے، وزیر اس کے تابع ہے، اور یہ بڑی واضح آیت قرآن کریم میں موجود ہے. اپنے متعلق انہوں نے کہا کہ یا اللہ مجھے بادشاہ بنا اور میرے لیے وزیر بنا. یہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، سمجھ آ مطلب جائے نکالتے رہے. دیکھیں ہر ایک کو اچھا انبیاء کا ایک عجیب سلوک ہے انسانوں سے، دوسرے جو پڑھنے والے ہیں ان کی تحریریں یا ان کی باتیں سننے والے ہیں ان کو پوری اجازت دی جاتی ہے کہ اپنے اپنے مطالب نکال سکتے ہو تو نکال دو. ہاں جی، قرآن کریم نے جو بڑا واضح مطلب بیان کیا ہے کہ یہ ہرگز ان باتوں کا مطلب نہیں ہے کہ کوئی نبی کسی دوسرے کا مطیع نہیں ہو سکتا. نہیں ہو سکتا. وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ کا مطلب یہی ہے کہ وہ مطیع بنایا جاتا ہے، مطاع نہیں بنایا جاتا. ہاں، جس طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے نبوت کے ملنے سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مطیع تھے نا، اسی طرح ہے نبوت ملنے کے بعد بھی وہ فرما بردار ہی تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے. اچھا جہاد کرم صاحب، یہ ذرا میں آیت نیا مطلب نہیں نکلا تھا. میں آیت پڑھنے لگا ہوں، اس کا ترجمہ کر دیں. اور حضرت یعقوب کے حضرت یوسف وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، یہ آیت نمبر 65 ہے اور سورت نساء ہے. اس کا ترجمہ جو مرزا صاحب نے کیا وہ پڑھ دیں. سدھارتھ کرم صاحب مائک پٹو، اگر ترجمہ کریو ذرا. اور ساتھ ساتھ وہ باتیں ساری سمجھا دیں جو آپ سمجھا رہے ہیں، وہ بڑی اچھی آپ باتیں سمجھا رہے ہیں، بالکل ٹھیک ہے. بہت بہترین ساریاں گلاں ہو گئی ہیں، اچھا ہو گیا. ساری گلاں سونیاں سونیاں کر کے سمجھاندے ہو، گل واضح جو کر دیندے ہو. واضح ہو میں کہنا گل نو میں لگ جاتی جی، کان کھل جاندے نے. جا واہ. میرا سونے ربا کتنا جمیا کنا نے لے جانا. اے تسلیم صاحب کہندے بھی تو غلط شلط پڑھنا ہے تے غلط مطلب کڈنا ہے.
हुसैनी साहब ये वमा अरसलना मिन रसूलिन ये वाली आयत है, जी बिल्कुल, यही है। जी बिल्कुल। और हमने कोई रसूल नहीं भेजा मगर इसलिए कि अल्लाह के हुक्म से इसकी अताअत की जाए, और अगर इस वक्त जब इन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया वो तेरे पास हाजिर होते और अल्लाह से बख्शिश तलब करते और रसूल भी इनके लिए बख्शिश मांगता तो वो जरूर अल्लाह को बहुत तौबा कबूल करने वाला और बार बार रहम करने वाला पाते। जी इसमें जो आयत का पहला हिस्सा है वमा अरसलना मिन रसूलिन, और नहीं भेजा हमने कोई रसूल इल्ला लियुता, ताकि उसकी इताअत की जाए। वमा अरसलना मिन रसूलिन इल्ला लियुता बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से। मिर्जा साहब ने इसकी मजीद वजाहत करते हुए ये फरमाया है कि रसूल मता होता है, उसकी इताअत की जाती है, रसूल किसी का मती नहीं होता। ये उन्होंने बयान फरमाया है। ये ठीक बयान फरमाया जी। ठीक हाँ तो बिल्कुल ठीक है, ठीक हो गया, आपने भी उनको ठीक कह दिया। हम कोई इतराज नहीं कर रहे, कोई बात नहीं, नहीं इसमें ऐसी के जो उलझाओगी बहस बने, बड़ी साफ और वाज़ेह इबारत है, बिल्कुल ठीक है ये। ठीक हो गया जी, गल्ला सारी ठीक हो गया जी, ठीक हो गया जी, बेहतरीन हो गई ने सारी गल्ला। है जी, मैं कहना ठीक हो गया सारा कुछ जी। हुण कल गल है कि पंजी है, क्रिसमस कल है कि आज है? कल कल दरमियान में बात थोड़ी देर रहेगी, शुरू हो जाएगी। क्रिसमस ईव की आ क्रिसमस ईव शुरू हो चुका है। हुसैनी साहब ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕਾਰ ਹੈ क्रिसमस ईव ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਹ ਚਰਚ ਵਗੈਰਾ ਰਾਤੀ ਸਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ। जी चांद रात हो जाती ना, मिडनाइट मास होता है, है जी, मिडनाइट मास उसे कहते हैं। हर किस्म दी तकरीबात भी हुई। चर्चिज में मैंने भी अटेंड किया हुआ मिडनाइट मास, वहां पे बड़ी ਪੁੱਛੀ ਜੇ जी ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛੜੀ ਜੇ ਤੇ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪੁੱਛੀ ਵੀ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਖੁਰਮ ਸਾਹਿਬ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਸੂਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? हाँ भी शहजाद खुरम साहब, हाँ माइक पटो जरा, बोलने जरा दसो फिर असल पास आ जाओ। मैंने पहले तो बस ये सवाल होना है, मुझे जवाब तो जो हदीस में है ना हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हम वही मानते हैं, वो है मसीह ईसा इब्न मरियम के आने की पेशगोई। वही हम मानते हैं कि मसीह मौद है आप और इमाम मेहदी हैं। नबी अब जो चाहे इससे मतलब निकालना है निकाल लें। नबी रसूल नहीं ना है ना? हाँ नबी भी हैं, रसूल भी हैं, मगर उम्मती भी हैं। रसूल भी है ने ते नबी पाक दे मुती भी है ने। हाँ जी हाँ जी हाँ जी जी इताअत तो निकल रसूल ते फिर जे रसूल है तो फिर इताअत तो निकल गया ना। उम्मती हो जाता है, उम्मती हो जाता है। अच्छा मुसलमान के मैंने क्या है, लफ्जी मैंने क्या है? मुसलमान इन्नी नहीं मनु आमदी अंग्रेजी इनको नहीं पता, मुझसे पूछ लो खुरम साहब, इनको नहीं पता। हाँ जी मुसलमान के लफ्जी मैंने क्या है अठवाल साहब? मुसलमान के लफ्जी मैंने ये है, मैं बता देता हूँ, मैं बताता हूँ। मुसलमान के लफ्जी मैंने ये हैं जो बम्बासी साहब बैठे हैं, तार अमजद साहब, अठवाल साहब, शहजाद खुरम साहब और तस्लीम साहब। मैं तो यही समझ फरमा बरदार के हैं। जिसके हाथ और जुबान से कोई महफूज ना हो। हाँ फरमा बरदार कहते हैं इसे, जिसके हाथों जुबान से कोई महफूज ना होवे। ठीक है, हाथ और जुबान से जरूर महफूज होता है फरमा बरदार के, और ना होवे, वो कह रहे हैं ना होवे, ना होवे तो फिर मुस्लिम नहीं है। महफूज ना हो, टिक टाक महफूज ना होवे। आजकल तो मुसलमान है ही ने, क्योंकि तर्जमा जमाने के नाल होता है। मुसलमान ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਸੂਲ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਮੁਤੀ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? सारा कुछ मानते, सारा कुछ। बात ये है कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने फरमा दिया, गलती कहता है कि मेरे जाहिल मुखालिफ जो हैं वो मुझ पे ये इल्जाम लगाते हैं, तो ये है कि वो नबूवत और शरीयत और रसालत जो हज़रत आदम से शुरू हुई थी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खत्म हो गई। और हज़रत मसीह मौऊद तो खुद फरमाते हैं कि मेरे लिए नबी और रसूल का नाम इस्तेमाल किया गया, मैंने तो जो कुछ पाया रसूल अल्लाह की अताअत से पाया गया। अभी आपने इस बात को नहीं समझना, समझने के बावजूद तो असी कुछ भी नहीं कर सकते। ये जवाब है इसका।
यानी जो उन पर नबूवत और रिसालत के दावे का इल्जाम लगाते हैं वो जाहिल हैं और मुखालफ हैं। वो मुखालिफ हैं उस नबूवत और रिसालत का इल्जाम लगाते हैं कि जिससे शरीयत ना ना मुहम्मदिया। ना ना अपने को लफज ना पाओ मुबाशर साहब, तो इतने बड़े सियाने बंदे हो, ये ना करो। मिर्जा साहब ने फरमाया है कि जाहिल मुखालिफ मेरी निस्बत ये इल्जाम लगाते हैं। उन गौर करो, इधर शरीयत का लफज आया तो उन जी पढ़ेंगे, ना आया तो नहीं पढ़ेंगे। ठीक है बिल्कुल सही फरमाया। जाहिल मुखालिफ मेरी निस्बत ये इल्जाम लगाते हैं कि गोया ये शख्स नबी और रसूल होने का दावा करता है। जी मेरा ऐसा कोई दावा नहीं। जी आगे आगे पढ़ो ना, रुक गए। ये शरीयत का लफज आया, आगे पढ़ो ना, आगे भी थोड़ा सा पढ़ दो, ऐसा कोई बात नहीं। ये आगे भी पढ़ने हैं। पढ़ो शरीयत का लफज तलाश करने हैं सारी जगह। आगे पढ़ो। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਇਆ ਇਹਦੇ ਚ ਲਫ਼ਜ਼। नहीं आया आगे पढ़ो। ਠੀਕ ਹੋ नहीं आया अस्सलाम वालेकुम। तो तक पढ़ देना मैं तक। हुसैनी साहब उथों तक पढ़ो जितों ताकि सब तक ठहर जाओ, पढ़ जी अखीर तक पढ़ांगा जी, अखीर तक बस सारे लफ्ज पढ़ा, कोई लफ्ज नहीं छड़ना। तमाम तारीर से मतलब मेरा ये है कि जाहिल साली मुखालिफ साहब विचो, हाँ जी ठीक है जी ठीक है पढ़ो, ठीक है। अब इस तमाम तारीख से मतलब मेरा ये है कि जाहिल मुखालिफ मेरी निस्बत इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये शख्स नबी या रसूल होने का दावा करता है। मुझे ऐसा कोई दावा नहीं। मैं इस तौर से जो वो ख्याल करते हैं न नबी हूँ न रसूल हूँ। हाँ, मैं इस तौर से नबी और रसूल हूँ जिस तौर से अभी मैंने बयान किया है। बस जो शख्स मेरे पर शरारत से ये इल्ज़ाम लगाता है जो दावा नबूवत और रसालत का करते हैं वो झूठा और नापाक ख्याल है। मुझे बरूदी सूरत ने नबी और रसूल बनाया है और इसी बिना पर खुदा ने बार बार मेरा नाम नबी अल्लाह और रसूलुल्लाह रखा, माशाअल्लाह। मगर बरूदी सूरत में। हाँ जी, मेरा नफ्स दरमियान नहीं है बल्कि मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इसी लिहाज से मेरा नाम मोहम्मद और अहमद हुआ। बस नबूवत और रसालत किसी दूसरे के पास नहीं गई, मोहम्मद की चीज मोहम्मद के पास ही रही अलैहिस्सलातु वस्सलाम। माशाअल्लाह, साहब मिर्जा गुलाम अहमद कादियान 5 नवंबर 1901। माशाअल्लाह। अच्छा बम्बासर साहब जितना मैं पढ़े आखिर तक इत्थे आके रसाला खत्म हो गया। माशाल्लाह बहुत ये अच्छा। सारी तारीख किधर शरीयत का लफ्ज आया नहीं जज़ाक। साहब 1 मिनट का क्लिप है, बड़ा अहम है आपके सारे सवालों का। मेहरबानी यार ना तंग कर यार 1 मिनट का क्लिप, 1 मिनट। जी जी जिनकी अताअत की जाती है, लेकिन यानी ये अल्लाह ने भी करार दिया कि आप उनकी अताअत करें और ये फल भी मिलेंगे उनको, हत्ता कि नबूवत भी उसमें शामिल है। ठीक है, लेकिन जो है ना पैरवी करना या इक्तदा करना, कुरान करीम में खुद फरमाया, बहुत सारे नबियों का जिक्र करके आसलम को फरमाया फाबे हुदा हो मुक्तदे। इनको जो हमने हदायतें दी हैं, इनके पास जो हदायतें हैं उनकी भी पैरवी कर। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरों की जो हदायतें थी जो अल्लाह ने उनको दी, उनको कुरान करीम में जमा किया अल्लाह ताला ने रसूल करीम के लिए, और रसूल करीम को फरमाया इनकी भी पैरवी कर, इनकी अताअत कर। तो इसलिए ये जो इनका दावा है ये झूठा है। आंसरों को खुदा ने खुद कहा कि इन पहले नबियों की तू इख्तिदा कर, यानी पैरवी कर। तो ये बात है, ये ऐसे ना हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम को सामने रख के एक फार्मूला खूब करते हैं जो उनके मुताबिक नहीं है। मतलब इतराज करने के लिए एक बात उठाते हैं। हाँ, एक झूठी बात है, एक झूठा स्टैंड लेते हैं जो जिसको कुरान करीम गिरा देता है। जी 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 तो इस इसका नबी की ये इताअत कोई करने का मकसद नहीं है कि कहते हैं जी रसूल नहीं हो सकता फिर अगर मता हो तो। चौधरी साहब किस नबी की इताअत करने का नबी पाक को हुक्म दिया गया? तो कौन सी आयत में? चुप करो जी। ये मुझे नहीं अब इस वक्त हवाला याद, इसको गूगल करें ना, फाबे हुदाहो मुक्तदे, मैं निकाल दूंगा आपको भेज दूंगा। लेकिन ये सफा जो आपने बताया ना उसका भी मुझे काफी इसका तर्जुमा बता दो जरा, फाबे हुदा मुक्तदे का। व्हाट्सएप पे भेजता हूँ, व्हाट्सएप पे। जज़ाकल्लाह। मैंने कहा इसका तर्जुमा करते जाएं। मेरी बात सुने, वो जो है मुरब्बी हैं, अमीर जमात है, नाइब अमीर, ऐसे नहीं वो आपसे बात कर सकते। वो रिकॉर्डिंग मैंने लगाई है। हाँ जी, आदि साहब मेरे मामू हैं वो, तो उनसे मेरी थोड़ी सी बात है। उनकी बात की समझ तो आती है, जो उन्होंने बात की ठीक की है। हाँ, तो लेकिन ये मौलवी साहब को नहीं ना आती है, नजीर साहब नहीं आ रही। अच्छा हुसैन साहब
جی میں نے ایک دو آیات ہیں میرے سامنے، لیکن حسین صاحب اس کا ترجمہ کر دیں مجھے۔ بولی جاندہ حسین صاحب جی 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 مرضی ہوئے الفرقان ہے، سورہ الفرقان، جی اس کی سورہ الفرقان ہے، اس کی آیت نمبر ہے 22 اور 23۔ سودا ویچی جانا بے سودا حسین صاحب جو مرضی ہوئے اچھا بمباسک صاحب وہ ذرا سننے ذرا حسین صاحب کچھ کہہ رہے ہیں۔ ججا صاحب نمبر 2 ہو گیا یارہ بندہ، اللہ دی قسم۔ کیا بات یہ ہے کہ جو ہادی صاحب بات کر رہے ہیں اوہو سننے تو دیں ذرا۔ اٹھار یار آمن جی صاحب آپ بتائیں کہ حادی صاحب نے کہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پچھلی انبیاء کرام کی اطاعت کی اور اسے قرآن کریم میں علم کو اکٹھا کیا، جیسے صفا مروہ پہ چلنا، طواف کرنا، کیا انہوں نے سنت ابراہیمی جو کہ ابو الانبیاء ہے کیا ان کی اطاعت کی کہ نہیں کی؟ تو انہوں نے سارا اس میں سے کوئی بھی ٹریڈیشن یا تعلیم پہلے ایگزسٹ نہیں کرتی تھی، ہر چیز بالکل نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ بتا دیں۔ دو باتیں ہیں، ایک ہے کسی اور دوسری علامہ صاحب ہو، ہاں جی میں علامہ صاحب نے پوچھے ایسے۔ اچھا جی ٹھیک ٹھیک۔ پہلی بات تو یہ ہے نا کہ ہادی علی چودھری صاحب نے جتنی بات کہی ہے وہ قرآن کی نص کے خلاف کہی ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ ان کو کہہ دیں کہ میں صرف پیروی کرتا ہوں اس وحی کی جو میری طرف کی جاتی ہے۔ سورہ احقاف ہے، اس کی 9 نمبر کی آیت ہے۔ نص کا مطلب یہ ہے جو میں سمجھتا ہوں۔ اچھا میرا ایک سوال ہے یہاں پر پلیز۔ بات مکمل ہوگی، آپ کر لیں بات، میری بات لمبی بھی ہوگی۔ یار خدم سے کہا صاحب آپ ساری باتیں آپ ہی کریں یار، پتہ نہیں یار ہمیں بھی تو کرنے دیں نا، کیا ہو گیا بمباسک صاحب؟ اور یار آپ بھی ہمیں بولنے نہیں دیتے بیچ میں آپ۔ کرتے ہی جاتے ہیں بات یار۔ یا خرم صاحب جو دو بندوں کا مکالمہ ہو رہا ہے وہ بولے نہیں دینا۔ پتہ نہیں کیا ہے جلدی سے بندے کو یار، کچھ سمجھ ہی نہیں۔ چل یار بول تو، چل جا۔ خرم بھائی یہ مناسب نہیں ہے، دو بندوں کا مکالمہ ہو رہا ہے ان کو بولے دیں۔ وہ آتے ہیں یار، یہ آتے ساتھ ہی بولنا شروع، چپ ہی نہیں کرتا۔ جو بمباسک صاحب نے ان سے سوال کیا ہے وہ ان کا انہوں نے ابھی تک جواب نہیں دیا۔ کیا چیز ہے یار بندہ ہی وہ نہیں کہا اٹھانا شروع کر دے گا یار، مرزائی آپس ہی لڑ پہ نہیں یار، تسی پہلے آپس ہی نبیڑ لو۔ صحیح بات ہے، اور وہ صحیح کہے گا، وہ بیٹھے ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں امین نذیر صاحب کہ جو انہوں نے بات کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جو نصیحت کتھی کی آپ نے بات کی کہ وہ بالکل ٹھیک ہے، کہ تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ اپنا نفس نبی پاک کا اس میں شامل تھا۔ انہوں نے جو بھی کہا وہ خدا کے حکم سے کہا، اور جو ان پہ وحی کی گئی وہ کیا۔ لیکن یہ بتا دیں کہ کیا ہر تعلیم، ہر پہلو، ہر شریعت کی چیز کیا وہ پہلے بھی کبھی ایگزسٹ کرتی تھی جو کہ پرانے انبیاء نے کی، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں ٹوٹلی ہر چیز نہیں آئی ہے؟ کیا اتباع نہیں کرتے تھے وہ؟ حضرت ابراہیم کو نہیں مانتے تھے؟ انہوں نے تو یہ بھی کہا کہ اس جگہ پہ ہماری ماں ہاجرہ بھاگا کرتی، اور ان کی سنت قائم رکھنے کی خاطر انہوں نے اس کی بھی اتباع کی، جو صفا مروہ کا طریقہ کار انہوں نے اپنایا۔ اچھا گزارش یہ ہے کہ میں عرض کرنے لگا تھا لیکن مجھے ایک ہی فکرہ بولنے پر آپ نے سمجھ لیا کہ میری بات مکمل ہو گئی ہے، تو وہ میں بات یہ کر رہا تھا کہ ہادی علی چودھری صاحب جو بات کر رہے تھے وہ قرآن کی نص کے خلاف بات کر رہے تھے۔ قرآن کہتا ہے کہ آپ کہہ دیجئے پیارے حبیب، قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ، یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیں کہ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں یا غیب کا میں علم رکھتا ہوں، نہ تم سے میں یہ کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں، میں تو صرف اس وحی کی اتباع کرتا ہوں جو مجھ پر نازل ہوتی ہے۔ ان اتبع الا ما یوحى الی، یعنی اس وحی کے علاوہ میں کسی اور چیز کی پیروی نہیں کرتا، کسی اور چیز کی اتباع نہیں کرتا۔ اس وحی میں
अगर वो बात मौजूद हो जो सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी का नमूना हो, उस वही में अगर वो वाकया वो बात मौजूद हो जो सैयदा हाजरा का सफा मरवा में हो, कुछ भी हो उस वही में, असल नबी पाक इत्तबा करते हैं उस वही की जो उन पर नाजिल होती है। नबी अलैहिस्सलाम किसी नबी की पैरवी नहीं करते थे। हादी अली चौधरी साहब जुल्म ढा रहे थे, मैंने बोलने की कोशिश की 2 दफा, लेकिन आपके मुरब्बियान का एहतराम इतना अजीम है और इतना शदीद है कि वो कहते हैं कि इनकी बात के बीच में बोला नहीं जा सकता। जब वो बोल रहे हों तो आपने लाश बनकर सुनना है। नहीं बात सुने अपना नजीर साहब, वो लाइव नहीं थे, उनकी मैंने क्लिप रिकॉर्ड किया था उनसी वो जो गए हैं फ्लोरिडा। तस्लीम साहब वो लाइव थे, मुझे बात कर लेने दें, मैं ये कह रहा हूं। मेरी बात सुन ले पहले, आप बात नहीं सुन रहे नजीर साहब। चलो ठीक है, मेरी बात लंबी बात सुन ले भाई, बात सुन ले। वो कल बात हुई थी, वो सफर पे थे फ्लोरिडा, वो फ्लोरिडा में है, तो मैंने उनका क्लिप छोटा सा रिकॉर्ड किया था, जितनी मेरी उनसे बात हुई 1-2 मिनट, वो मैंने आपको सुनाया है। अब आप उनसे बात नहीं कर सकते इस तरह, ना ही वो करते हैं। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अब मुझे इजाजत है, मैं बात कर लूं? जी जी। मैं ये कह रहा हूं कि अगर कोई बंदा हादी अली चौधरी साहब हो या कोई और बंदा हो, अगर वो ये कहता है, आपके एक और बंदे ने भी यहां पर कहा था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया था यहूदियों की पैरवी करो, माअज़ल्लाह, मेरे पास रिकॉर्डिंग मौजूद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना यहूदियों के पैरोकार थे, ना किसी नबी के पैरोकार थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ इत्तबा करते थे उस वही की जो उन पर नाजिल की जाती थी। बस जो बंदा ये कहता है कि आप किसी शख्सियत के पैरोकार थे, किसी नबी के या यहूदियों के या ईसाइयों के, वो बंदा कुरान की नसूस कतिया से भी नावाकिफ है। उनको कहें कि वो बता दें हमें आयत जिसमें अल्लाह ताला ने नबी पाक को कहा हो कि आप फलां नबी की पैरवी करें, फलां नबी की इत्तबा करें, और वो इत्तबा है कहाँ? वो इत्तबा मतलब उसका कोई सहीफा है, उनकी कोई सीरत है आपके सामने, बायोग्राफी है। अल्लाह ताला तो कहता है कि आप किसकी इत्तबा करें जो आप पर नाजिल किया जाए, जो कलाम नाजिल किया जाता है उसके अंदर अगर कोई, मैंने कहा कि सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम का कोई अमल, कोई नमूना जिंदगी का मौजूद हो तो एक अलग बात है, लेकिन आप किसी शख्सियत की पैरवी नहीं करते। ये सख्त जाती उन्होंने ये बात कर। नहीं, वो किसी शख्सियत की पैरवी तो नहीं है, आप सही कह रहे हैं। अगर उस वही में अगर खुदा ताला ने हुक्म दिया है कि वो कार्य जो कि इब्राहिम ने किया या इसहाक ने किया या याकूब ने किया, जो इब्राहिम, इसहाक और याकूब ने किया, उन्होंने भी तो अपने नफ्स से कुछ नहीं किया, खुदा ताला ने प्रीवियसली उनको हुक्म दिया था। तो इस लिहाज से वो कह रहे हैं कि पुराने अंबिया के ऊपर जो तालीम उतरी या जो उन्होंने किया उसकी पैरवी भी मोहम्मद रसूलुल्लाह ने की। कोई भी नबी जो है किसी भी इंसान की पैरवी नहीं करता, ना पिछलों ने की है और ना आने वाले करेंगे। ये बात ठीक है, मानने वाली, बिल्कुल सही है। बाकी साहब इसमें ना एक पहलू और भी है, अगर इजाजत दें तो। उसमें पहलू ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी नमाज में सूरह फातिहा पढ़ा करते थे, ठीक है, और सूरह फातिहा में जो है कि वो हमें उन लोगों के रास्ते पर चला जिन पर तेरा इनाम हुआ। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी यही दुआ किया करते थे। ये सिर्फ हम लोगों के लिए नहीं है, ये नबी वसल्लम भी जो दुआ करते थे वो उनके हक में ही है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। एक मिनट अमन नजीर साहब, ऐसे देखें, आपकी बारी में आपने जो जितना कुछ इल्जाम लगाया है, मैंने इन्ना लिल्लाह आपके लिए नहीं पढ़ा, तो आप जो मर्जी पढ़ें मगर बात पूरी हो लेने दें, ठीक है। अगर तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ नहीं करते थे तो आप मुझे बता दें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ नहीं करते थे कि या अल्लाह मैं उनके सीधे रास्ते पर चला जिन पर तेरा इनाम हुआ। अगर ये दुआ नहीं करते तो बता दें कि ये झूठ, मैं झूठ कह रहा हूं, बताएं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये कहते थे ना अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु, जो मैंने कहा है उसका जवाब दें, जो मैंने भाई आपकी बात में मैंने सूरह फातिहा पढ़ी है। आप मेरी बात में भी ना बोले, हौसला करें ना, सूरह फातिहा का जवाब देना, आगे ना आप मेरी बात में भी ना बोले ना, हौसला करें, मैं जवाब ही देने लगा हूं। जब नबी पाक कहते थे अस्सलामु अलैका अय्युहन नबियो, तो नबी पाक के सामने कोई नबी होंगे बैठे हुए, उनको कहते होंगे अस्सलामु अलैका अय्युहन नबियो, कहते होंगे ना। आपके सामने कोई बैठा है फिर आप भी कहते होंगे हैं? अगर आपके सामने कोई नबी बैठा है फिर आप भी यही कहते होंगे। हाँ, तो किसको कहते थे नबी पाक अस्सलामु अलैका अय्युहन नबियो? आप किसको कहते हैं ये पढ़ते हैं, आप किसको कहते हैं?
हम तो जवाब देंगे अपना, आप पहले देना जो आपने जो सवाल पूछा उसका जवाब देना। आप आगे से सवाल और दाग रहे हैं। हाँ, क्या नबी के वसल्लम सूरह फातिहा पढ़ते थे कि नहीं पढ़ते थे? हाँ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुसैन साहब का बात में खाना खा रहा हूँ बस। हुसैनी साहब, जी मैं सूरह अल फुरकान की एक आयत है, प्लीज उसका तर्जुमा करते हैं। तो मैं पढ़ देना, वो पढ़ देना जी। गल तो ये है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਜਦੋਂ ਸੂਰਤ ਫਾਤਿਹਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੜ੍ਹਦੇ? खुदा तआला के सामने। ਖੁਦਾ ਤਾਲਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਖੁਦਾ ਤਾਲਾ ਕੋਲੋਂ ਹਦਾਇਤ ਮੰਗਦੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਤਾਲਾ ਹੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੰਦਾ ਆ। वो दुआ की है। ਦੀ ਕੀਤੀ ਵਹੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਰਸੂਲ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਫਲਾਂ ਰਸੂਲ ਦੀ ਇਤਾਅਤ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚਲਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਇਤਾਅਤ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। इनाम किन्ना ते होया? इनाम किन्ना ते होया? ਹਾਂਜੀ इनाम किन्ना ते होया? ਇਹ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਤਾ। तो नबी के संदेश ही दुआ कर रहे हैं। नहीं तो फिर उसका क्या मतलब होता है जब आप सनी साहब। कहते हैं कि रसूल अल्लाह की उसवा हसना पे चले, वो फिर क्या होता है? वो किसकी इताअत कर रहे होते हैं? अच्छा, अजीब बात है कि उसवा हसना सिर्फ कुरान करीम ने आ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात मुबारक को नहीं ठहराया, बल्कि इसमें हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जात भी शामिल है। कुरान करीम ने अलहदा से हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए भी फरमाया है कि मोमिनों के लिए हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जात में एक नमूना है, यानी उसवा हसना है, बल्कि ये अल्फाज मौजूद हैं उसवा हसना के ठीक है कि उनकी जात में भी एक नहायत अच्छा अमली नमूना है मुसलमानों के लिए। अच्छा, ये सूरह अल फुरकान की आयत है हुसैनी साहब। पहले इब्राहीम वाली बता दें, वो निकाल के पढ़। क्या ये जो नहीं वो बाद में पढ़ते हैं। खुरम साहब एक मिनट ठहर जाए। खुरम साहब सिर्फ एक मिनट ठहर जाए। हुसैनी साहब, मैंने जो अर्ज की है कि हम जब सूरह फातिहा हर नमाज में पढ़ते हैं, ठीक है, 3-3 4-4 5-5 6-6 दफा पढ़ते हैं, ठीक है, उसमें एक दुआ बड़ी कंसिस्टेंट आती है कि या अल्लाह हमें उनके रास्ते पर चला जिन पर तेरा इनाम हुआ, उनके रास्ते पर ना चला जिन पर तेरा गजब नाजिल हुआ। तो ये दुआ हम पढ़ते हैं, ठीक है। अब ये बताएं कि हम जब ये दुआ पढ़ते हैं तो हम किन का रास्ता मांगते हैं? जो अल्लाह ताला ने तय किया हुआ है रास्ता, जो बताया हुआ है, जिन पे इनाम हुआ है, ठीक है ना, जिन पे अल्लाह ने इनाम किया, जिन पे अल्लाह ने इनाम किया। इसका मतलब ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले भी लोगों पे इनाम हुआ था। हुआ होगा, बताइए। हुआ होगा, हुआ नहीं होगा, हुआ है। इसीलिए नबी के वसल्लम भी यही दुआ पढ़ते थे। हाँ, इसीलिए नबी के वसल्लम भी यही दुआ पढ़ा करते थे कि या अल्लाह मुझे भी उनके रास्ते पर चला, जिन पे इनाम नाजिल हुआ। पैरवी करते थे वो सिर्फ अल्लाह ताला सुन तो लेना, सुन तो ले, ऐसे ना करे। या तो नबी के वसल्लम या आप ये कह दें, सनी साहब एक मिनट, सनी साहब ऐसे ना करें, ठीक है। या तो ये कह दें कि नौज बिल्ला नबी के वसल्लम सूरह फातिहा नहीं पढ़ते थे, हमें सिर्फ सिखा के चले गए, वो खुद नहीं पढ़ते थे। हाँ जी, पढ़ते थे। इसका मतलब ये दुआ क्या करते थे कि हमें उनके रास्ते पर चला जिन पर तेरा इनाम नाजिल हुआ। इसका मतलब ये है कि नबी से पहले लोगों पे इनाम नाजिल हो चुका है, हुआ होगा। और नबी के सल्लम जज़ाकल्लाह बास्की साहब, आप कर ले। मेरे जो मैंने सवाल किया था ना, उसका जवाब सब लोगों के सामने आ गया। ਇਹਦੇ ਪਤਾ ਕਰ ਦਿਓ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਯੋ ਨਬੀਓ ਕਿਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪਹਿਲੇ ਆਹਮਦ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਰੋਟੀ ਖਾਓ। ਉਹ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਦਿਓ ਵੀ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾਓ, ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ वाला हाल है कि फंस जाएगा। अमर साहब सारी मेहनत बंदा खाना खा तो सकून ਨਾਲ खाओगा। हुसैनी साहब, बड़े तहजीब याफ्ता लोग। सूरह मुम्तहिना की आयत है, आयत नंबर 5, मुमतहिना की वो जरा पढ़ दें प्लीज। अच्छा जी, मुमतहिना। नबी करीम ने फरमाया कि खाना जो है आराम से खाना चाहिए, 3 दफा पानी पियो, साह ला के। हाँ, और बातें ना करो खाने के दौरान। हाँ बिल्कुल नहीं, ये सुने थे नबी के खिलाफ बात। हम आपकी बात सुनेंगे, यहीं बैठे हुए हैं, कहीं नहीं जा रहे हैं। मतलब सूरह फातिहा मुझे बता देना कि जो नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह मुमतहिना वो सुने सूरत वो शहजाद कौन सा नंबर है? ये सूरह मुमतहिना जो है ये 60 है, 60 नंबर है। हाँ जी। ठीक है, आयत नंबर 4 है आपके जो ना। Monster.
عبادت کے سلسلے میں اس کے سوا عبادت نہیں کرنی کسی. شروع سے اس کا ترجمہ پڑھ دینا پلیز. ہاں جی. قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ، یقیناً ابراہیم اور ان لوگوں میں جو اس کے ساتھ تھے اسوہ حسنہ ہے. اس قالوا لقومہم، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا انا براؤ منکم، ہم تم سے بیزار ہیں، ومما تعبدون من دون اللہ، اور جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا. کفرنا بکم، ہم تمہارا انکار کرتے ہیں. وبدا بینکم وبینکم، اور ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ کی دشمنی، بینکم العداوت والبغضاء، دشمنی اور بغض ظاہر ہو چکے ہیں. ابداً ہمیشہ، حتیٰ تؤمنوا، تو حادی صاحب نے کیڑی مختلف بات کی ہے حسینی صاحب ابھی بتا دیں آپ. جی حادی صاحب نے کون سی مختلف بات کی ہے؟ کیا انہوں نے بھی تو یہی بات کی ہے حادی صاحب نے جو فرمایا ہے کلپ میں. ہاں جی. تو وہ مطلب کلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے، وہ مشترک ہے سب کے لیے. اس کی پیروی ہے، بندے کی پیروی نہیں ہے. وہ کس نے کہا ہے وہ بندے کی پیروی ہے جی. کس نے کہا کہ بندے کی پیروی ہے؟ وہ بے شک نے کہا کہ بندے کی پیروی ہے. وہ بے شک یطاع کا جو لفظ ہے نا، اس میں یہ ہے کہ اس بندے کی پیروی کی جائے. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہمیں فرمایا گیا ہے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم اللہ کی محبت چاہتے ہو تو میری پیروی کرو. یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا. وہ اس لیے ہے کہ اس نبی نے اپنے نفس کو بات کی نہیں ہے. جیسا کہ علامہ صاحب نے بھی آیت پڑھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ خود جو خدا تعالیٰ جو کلام یا وحی نازل کرتے تھے اس کے تابع تھے. ہاں جی. ایسے ہی تھا. سارے نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے. جو انہوں نے مثال دی ہے نا، مرزا صاحب نے صفحہ نمبر 407 پہ وضاحت کی ہے اس آیت کی، وہ یہ کی ہے کہ رسول جو ہے وہ اطاعت کرانے کے لیے ہوتا ہے، اللہ کے نام پہ اس کی اطاعت کی جاتی ہے، اور وہ مطیع نہیں ہوتا کسی کا. مطیع ہو تو رسول نہیں ہوتا. یہ ہے الجھن. وہ جو ہے نا جو مجھے سمجھ آتی ہے جی جی کہ وہ کسی کا مرید نہیں ہے. جی انڈیپینڈنٹ ہے، ان کی انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے. جی یہی نبوت کی وہ قسم ہے جو کہ مسیح موعود نے تھرو آؤٹ اپنی زندگی سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ وہ نبوت جو کہ انڈیپینڈنٹلی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بغیر ملتی تھی، کیونکہ رسول اللہ اس وقت آئے بھی نہیں تھے اور آپ سے پہلے بھی وہ ابھی نہیں ہو سکتی. اچھا ویسے حسینی صاحب ایک سوال اور بھی نکلتا ہے یہاں پر کہ کیا ایک نبی کی زندگی میں دوسرا نبی موجود ہو تو کیا ایک نبی جو ہے اللہ تعالیٰ کی وحی جو اس پر آتی ہے وہی دوسرے نبی پر بھی آتی ہے، تو کیا ان میں اتفاق ہوتا ہے؟ یقیناً اتفاق ہوتا ہے. قرآن کریم تو یہی بتاتا ہے کہ ان پر جو بھی وحی ہوتی ہے اس کی پیروی کرتے ہیں، اور ان میں آپس میں بھی اتفاق ہوتا ہے. وہ بھائی بھائی ہیں، تمام انبیاء آپس میں بھائی بھائی ہیں. ٹھیک ہے. تو پھر اس میں اختلاف تو نکلتا ہی نہیں، تو اعتراض کون سی بات بنتی ہے؟ کوئی بھی نہیں بنتی. کوئی بھی اعتراض نہیں ہے. صرف اتنی بات ہی کہی گئی ہے کہ رسول جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے مطاع ہوتا ہے، اس کی اطاعت کی جاتی ہے. اور اس کی تشریح مرزا صاحب نے یہ کی ہے کہ رسول کسی کا مطیع نہیں ہوتا. بس اتنی بات. بالکل ٹھیک کیا. ہاں ٹھیک ہے بات. اچھا حسینی صاحب ایک اور آیت ہے، اس کا بھی ترجمہ آپ سے پوچھنا تھا. جی ضرور. یہ سورہ الفرقان کی آیت ہے 22 اور 23. میں ابھی نکال فرقان کی. حضرت نوح حضرت ابراہیم بھی ایک ہی زمانے میں ہوئے ہیں نا کٹھے. جی حضرت نوح اور حضرت ابراہیم. 22 یوم یرون الملائکۃ لا بشرا یومئذ للمجرمین. جس دن وہ فرشتوں کو دیکھیں گے اس دن مجرموں کے لیے کوئی خوشخبری نہیں ہوگی. لا بشرا یومئذ للمجرمین.
वह यकूलूना, और वो कहेंगे हिजरम माजूरा, कि कोई ऐसी रोक होती जो पाटी ना जा सकती। हाँ, तो यहाँ पर एक सवाल उठता है हुसैनी साहब हाँ जी, कि ये जो अकीदा रखते हैं बाज लोग कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम 2 फरिश्तों के साथ उतरेंगे मिनारतुल बेजा के करीब, जी तो फरिश्ते जिन जिन को नजर आएंगे फिर उनमें से तो बाज मुजरिमीन भी हैं। हाँ जी, उनमें से तो बाज मुजरिमीन भी हैं इनमें से जो देखने वाले होंगे, उस वक्त नजारा करने वाले होंगे। हाँ, उनमें हर एक कोई नेक मोमन तो नहीं है हर एक, तो जो देखेंगे उनमें से अगर बाज मुजरिमीन है उनके लिए तो अल्लाह ताला फरमा रहा है कि फरिश्तों को इन्होंने देख लिया तो फिर इनके लिए कोई खुशखबरी नहीं है, सिर्फ इनके लिए अजाब ही अजाब है। तो ये कह रहे हैं लोग कि जो उनको देखेंगे उनके लिए खुशखबरियां ही खुशखबरियां होंगी कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आ गए हैं, आओ ईमान लाओ और बड़े बड़े अजर पाओ। अल्लाह ताला फरमा रहा है कि फरिश्तों को देखने के बाद कोई उनके लिए खुशखबरी नहीं होगी। मतलब ईसा अलैहिस्सलाम का आना एक अजाब की शक्ल होगा ना? नहीं, अजाब तो उनके लिए है जो मानने वाले नहीं हैं पहले से। नहीं, जो मानने वाले हैं उनके लिए कोई अजाब नहीं है। अल्लाह ताला फरमा रहा है कि नजारा करने वाला हर एक बराबर नहीं होता। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ जो आपने बताया, जो मुसलमान हैं वो नजारा कर रहे हैं तो उनके लिए तो ठीक है ना, उनको ऊपर तो कोई मसला नहीं ना, उनको अजाब नहीं है। तो जो नहीं मानने वाले ईसा अलैहिस्सलाम के उनके लिए होगा ना, ये कह रहे हैं आप? नहीं, मैं इस आयत से मतलब समझना चाहता हूँ कि ये जब वहां पर इतलाक पाएगी, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जब उतरेंगे तो क्या इसके मैंने निकलेंगे? एक मिनट जरा समझे दोबारा, ये आपने क्या बात उसमें से निकाली है, मुझे समझ नहीं आई। ये उन लोगों की बात हो रही है, असल में ये पिछली आयत ये है, वकाल अल्लज़ीना ला यरजूना लिकाना, उन लोगों ने कहा जो हमसे मिलने की उम्मीद नहीं रखते, यानी अल्लाह ताला पर ईमान नहीं रखते। लौला उनज़िला अलैनल मलाइकता, कि हम पर अगर फरिश्ते उतारे गए या हम अपने रब को देख, ऐसा होता कि हम पर फरिश्ते उतारे गए होते या हम रब को देख लेते। साहब इसमें लाओ ला उनजिला है कि हम पर फरिश्ते क्यों ना उतारेंगे? खुरम भाई एक मिनट, हुसैनी साहब क्यों ना ला लफ्ज है ना कर बात करने की इजाजत है, इससे मुतालिक नहीं है। ये जो नीचे कोई मौलवी साहब हैं, प्लीज इनकी जुबान अच्छी नहीं है, कोई मॉडरेटर इनको या तो ब्लॉक कर दे या आप ब्लॉक कर दें प्लीज। मुनासिब अल्फाज नहीं है जो वो यूज कर रहे हैं नीचे, बहुत ही ठीक हो गया। जज़ाकल्लाह। अब जारी रखें बात, मैं टप नहीं करना चाहता था मगर वो क्योंकि बार बार वो लिख रहे हैं एक ही बात को तो वो अजीब सा लग रहा है। हाँ जी, इसमें ये बात बताई गई है कि जो लोग अल्लाह ताला पर ईमान नहीं लाते या क़यामत पे ईमान नहीं रखते कि वो अल्लाह ताला को जाके मिलेंगे, वकाल अल्लज़ीना ला यरजूना लिकाना, उन लोगों ने कहा जो अल्लाह ताला की मुलाकात की, लिका की उम्मीद नहीं रखते। लौला उनज़िला अलैनल मलाइकतो, कि अगर हमारे ऊपर फरिश्ते उतर आते और नरा रब्बाना, या हम रब को देख लेते, लक़द इस्तकबरू फी अनफुसिहिम, ये बात कहने में उन्होंने तकब्बुर से काम लिया है। व अतो अतुबन कबीरा, और इसमें उन्होंने सरकशी की है। यौम यरौनल मलाइकता, ये लोग जब देखेंगे फरिश्तों को, ला बुशरा यौम दिल मुजरिमीना, इनके लिए कोई बशारत नहीं होगी। जब क़यामत के दिन ये फरिश्तों को देखेंगे या फरिश्तों के सामने हाजिर किए जाएंगे, जब ऐसा मौका आ जाएगा तो फिर इनके लिए खुशखबरी की बात नहीं होगी। वह यक़ूलूना हिजरम माजूरा, और वो कहेंगे कि काश ये बात ना होती, ये बात दूर कर दी जाती। इसका ईसा अलैहिस्सलाम के वक्त में फरिश्तों के उतरने की तल्लुक नहीं है। मगर हुसैनी साहब यहाँ पर तो ये मामला है कि ज़ाहरी तौर पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से उतरेंगे और ज़ाहरी फरिश्ते नजर आएंगे। कह रहा हूं ना, इसमें जिक्र उन लोगों का है जो अल्लाह ताला को नहीं मानते और उसके फरिश्तों को नहीं मानते, उस पर यकीन नहीं रखते। वो अगर देखेंगे ईसा अलैहिस्सलाम को उतरते हुए तो लामा अल्लाह उनके साथ वही होगा जो इसमें लिखा हुआ है, ऐसा ही है।
अच्छा, यानी उन पर अजाब आ जाएगा, उनके लिए बेचारों को कोई तसल्ली नहीं है। इसमें बात यह है, ये चूंकि क्यामत के दिन की बात है इसलिए वहां पे फिट नहीं होती, लेकिन आप कर रहे हैं तो फिर मैंने कहा ठीक है, फिर ऐसे ही होगा जो आप सब। अजाब पहले ही आया होएगा तो वो पुरानी हकीकत ने आना तो ऑलरेडी परेशान होंगे सारे। वो आगे पता लग जाता ना। वो आयत नंबर 32 पढ़े हैं जरा। ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे और उनके साथ 2 फरिश्ते होंगे और उनको देख के कुछ लोग मुसीबत में पड़ जाएंगे और वो बेहोश हो जाएंगे या मारे जाएंगे। इससे क्या मसला, क्या कहना चाहते हैं आप? कुछ ना कुछ होगा जरूर, क्योंकि अल्लाह ताला फरमा रहे कि फरिश्ते देखना, हम फरिश्ते हर एक क्यों नहीं दिखाते, वो फरिश्ते यानी नेक और मुत्तकी लोगों को दिखाते हैं, जो गैर मुत्तकी हों उनको हम फरिश्ते नहीं दिखाते। ठीक हो गया, ऐसे ही। अच्छा, इसमें आयत नंबर 32 है सूरह अल फुरकान की, हुसैन साहब प्लीज अगर वो पढ़ दें तो। बत्ती पढ़नी है। हाँ जी, सॉरी, इससे जायद नहीं कहूंगा आपको कुछ भी। मिर्जा साहब ने तो कहा था कि वो मनहूस तरीन दिन होगा जब हजरत ईसा आसमान से उतरेंगे। हुसैन साहब जी जी 32 है आयत नंबर। हाँ जी, वकज़ालिका जाअलना लिकुल्लि नबिय्यिन, ये वाली आयत है। मैं 1 मिनट जरा, मैं उसको फिर बंद हो गया था, दोबारा निकाल लूं। मैं सुन रहा है, बाकी के पास चले जाइए, कोई समझ नहीं आती। चौहान साहब 32 नंबर जी 32 नंबर है 32। वकाल अल्लज़ीना कफरू लौला नुज़िला अलैहिल कुरान जुमलतन वाहिदा, और वो लोग जिन्होंने कुफर किया कहेंगे कि उसका कुरान एक दफा क्यों ना उतारा गया। सभ्यता भी फवादा का, ये ताकि हम इसके जरिए से तेरे दिल को सबात अता करें। सभ्यता के हम इसलिए सबात अता करें, मजबूती अता करें, फवादा का तेरे दिल को। नहीं सैनी साहब जी, ये उससे अगली आयत है 30 और 31, ये आयत है। कज़ाले का जालना लिकुल्ले नबी नदूबन, ये वाली कह रहे हैं? नहीं, सूरह अल फुरकान की आयत है। फुरकान की है ना, फुरकान की 31 कह रहे हैं, तो 31 नंबर ये है, वो कज़ाले का जालना लिकुल्ले नबी नदूबन। हाँ जी, इससे पिछली और ये वाली, इससे पहले वाली जो है वो 30 नंबर है, वो है ये है काल रसूलो या रब्बे इन्ना कौम इत्तखज़ू हाज़ल कुरान महजूरा। हाँ जी, इसके क्या मैंने हैं? ये कहेगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरियादी होंगे कि या अल्लाह मेरी कौम ने मेरे कुरान से हिजरत कर ली, दूर चले गए। अच्छा, और दूसरी आयत के क्या मैंने हैं? दी जो देनी चाहिए थी जी। कज़ाले का जालना लिकुल्ले नबी नदूवन, और हर नबी के लिए दुश्मन बना दिए जाते हैं। इस तरह के लोग हो जाते हैं जो उसकी तालीम पे अमल नहीं करते। वकफा बिरब्बे का हादियम व नसीरा, और तेरा रब बतौर हादी और मददगार काफी है। मगर यहाँ पर तो सैनी साहब उदुवन मिनल मुजरिमीन लिखा हुआ है। है जी, हाँ जी, वकज़ालिका जाअलना लिकुल्लि नबिय्यिन उदुव्वन मिनल मुजरिमीन, हाँ जी, कि मुजरिमों में से हम हर नबी के दुश्मन बना देते हैं। जो नबी के दुश्मन होंगे वो मुजरिम ही होंगे ना, तो हाँ जी, जुर्म ही है ना उनका। जी जी, हाँ, वो इनकार करते हैं और मुजरिमीन में से होते हैं वो लोग। जो उसका इनकार करते हैं वो जुर्म ही करते हैं ना। तो पहले वो मुजरिम होते हैं कि पहले इनकार करते हैं? इनकार करने की वजह से मुजरिम हो जाते हैं। तो पहले भी बातें होंगी उनके अंदर, तो बिल्ट इन होंगी, ऐसी बातें हो सकती हैं, फिर क्या होगी? मुजरिमों वाली हरकतें होती हैं। और अल्लाह ताला फरमा रहा है कि वकफा बे रब्बे का हादियम व नसीरा, और बहुत काफी है तेरा रब बतौर हादी और बतौर मददगार। आ ही नहीं सकता, जैसे कि ये बाज अकीदा रखते हैं कि अब कोई नबी नहीं आएगा, तो फिर ये यकीनन ये अल्लाह ताला की आगे जो बात है हादी और ये मिर्जा साहब और का नसीर कीदा था की, कि नई नबी नहीं आएगा, क्योंकि इससे कसरे शान होती है। चौहान साहब 1 मिनट रुकियो, तुसी मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਮੁਕਾ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨ। जी ये जो जिक्र हो रहा है ये सिर्फ रसूलुल्लाह का जिक्र है, इसमें किसी नबी के आने की कोई बिशारत नहीं दी। नहीं, मगर लिकुल्ले नबीयिन, हर नबी का जिक्र है कि हर नबी के लिए हम मुजरिमों में से दुश्मन बनाते हैं। तो हर नबी जो है वो एक नबी होता है, ये बहुत सारे नबी होते हैं।
लिकुल्ले नबी जी ने अल्लाह ताला ने यहाँ पर फरमाया हुआ है। लिकुल्ले नबीयन, हर नबी का जब जिक्र होगा तो इसका मतलब बहुत सारे नबियों का जिक्र है। हाँ, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के भी इसी तरह ही मुजरमीन में से दुश्मन थे, फिरौन और हमान। वो हुए होंगे, ठीक हो गई बात। फिर क्या कह रहे हैं उसमें, मतलब यही मैं भी कह रहा हूँ। हाँ जी, क्योंकि दुश्मन होते रहे हैं उसका जिक्र किया अल्लाह ताला ने यहाँ, उसका इनकार करते हैं, उनके साथ दुश्मनी करते हैं। हाँ बिल्कुल, वो इनकार और दुश्मनी है। और पीछे मुजरमीन का भी जिक्र था कि मुजरमीन के लिए फरिश्तों को देखने के बाद कोई बशारत नहीं है, बस सजा ही सजा है। ठीक हो गया, ऐसा ही है जी जी। फिर अब इन दोनों को मिला के क्या मतलब नतीजा निकालना, समझ नहीं आया। नहीं, मैं कुछ नहीं नतीजा निकाल रहा। ईसा अलैहिस्सलाम के उतरने के साथ है, ईसा अलैहिस्सलाम के उतरने का जिक्र है कुरान शरीफ में। नहीं, मैं तो ये अर्ज कर रहा हूँ कि हकीकत कुछ और है, लोगों ने अकीदा कुछ और बनाया हुआ है। बताई है लोगों के अकीदा की तो बात कर रहा हूँ मैं। करोड़ों लोग हैं वो मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम उतरेंगे। अब कुरान शरीफ को छोड़ के करोड़ों लोगों की तरफ जाना है, ठीक है। नहीं, जिनके ये कायद है उनसे मैं बात कर रहा हूँ मैं। आपने मुझे थोड़ा सा सब्र करें, आपने काफी मुझे बातें समझाई हैं, आपने आयतें पढ़ पढ़ के हवाले दे दे के मुझे समझाया है, और उसमें ईसा अलैहिस्सलाम के उतरने का भी जिक्र किया है, और उनके साथ फरिश्तों के उतरने का भी जिक्र किया है, मुजरमों का भी जिक्र किया है, और वो उस वक्त बड़ी तकलीफ में होंगे उसका भी जिक्र किया है। तो जब ये सारी बातें आपने कुरान शरीफ से मुझे दिखा दी है, तो मैंने कहा लगे हाथ ये भी बता दें कि ईसा अलैहिस्सलाम के उतरने का जिक्र कहाँ है कुरान शरीफ में। वो तो जो मानते हैं उनका अकीदा पूछो, मुझे तो पूछ रहे हैं आप। मेरा तो यकीदा है ही नहीं सिरे से कि ईसा अलैहिस्सलाम उतरेंगे। भाई ठीक, इसका ये जवाब है कि आप कुरान शरीफ को छोड़ दो, अब लोगों की तरफ चले जाओ। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। कुरान करीम ने तो बड़ा वाज़ेह फरमाया है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेंगे कि ऐ मेरे रब, यकीनन मेरी कौम ने इस कुरान को मतरूक कर छोड़ा है। कुरान को छोड़ दिया तो ये अकीदे पैदा हुए हैं। कुरान के होते हुए ये अकीदे कहाँ से आ सकते हैं? ये बड़ा मसला पै गया जेड़ा कुरान नु छड़ देता। जो कुरान को मजबूर छोड़ दिया है। और गल समझाण लग पैनी। मैं ये कह रहा तो असां सारियां गल्लां समझा दित्तियां। ईसा अलैहिस्सलाम दे उतरन ते फरिश्ते होणगे, होएगा ते मैं क्या क्या वाकई ईसा अलैहिस्सलाम दे उतरन दा जिक्र है किधर? इहदा जिक्र है कुरान शरीफ विच? मैं वही तो अर्ज कर रहा हूँ हुसैन साहब, इसमें बड़ा वाज़े इस आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया है वकाल रसूलु या रब्बी इन्ना कौम इत्तखज़ू हाज़ल कुरान महजूरा, के और रसूल कहेगा यानी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ मेरे रब यकीनन मेरी कौम ने इस कुरान को मतरूक कर छोड़ा है। फिक्र की बात है। महजूरा का मतलब है हजरत ईसा आसमान से नीचे उतरे। ये बड़ी फिक्र की बात है, इससे ज्यादा की फिक्र करने की हमें जरूरत नहीं है, ठीक है। यानी महजूरा में सारी बातें आएंगी हजरत ईसा आसमान से। ये फिक्र की बात है कि कुरान को मजबूर नहीं छोड़ना, बाकी और कोई फिक्र की बात नहीं है। नहीं, बहुत अच्छा एक मिनट ठहरे जी जरा, मैं मुझे थोड़ा सा एक मिनट बात देखिए जो है ना जी, जो अपना शहजाद साहब है ना खोल के बयान कर देते हैं, समझ लग जाती है, अखा कान खुल जाते ने और बंदा कायम हो जाता है, ਉਹਦੀ सूरत कायम हो जाती है। जज्जू आ गया मैदान विच, जमा लो दो जज्जू इकट्ठे हो गए जे इकट्ठे। एक मिनट जमील साहब एक मिनट म्यूट करो। चौहान साहब आज नेर पै गया जनाब, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਇਤ ਕੁਰਾਨ ਦੀ 2-3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਪੇ ਵਮਾ ਅਰਸਲਨਾ ਮਿਨ ਰਸੂਲਿਨ ਇਲਾ ਲਿਯੁਤਾ ਬਿਇਜ਼ਨਿਲlah, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਤਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਚਾਜ਼ਾਦ ਭਾਈ ਨੇ, ਉਹ ਆਦੀ ਅਲੀ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਆਦੀ ਅਲੀ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਖੁਦ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਣੇ ਨਬੀ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰੋ। ਐਵੇਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਜੀ ਇਹ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਆਵਾਜ਼। वाह, हादी अली चौधरी ने ते महफिल लुट ली है। तस्लीम साहब जरा सुना दो दोबारा वो ऑडियो। तस्लीम साहब को ऑडियो गुम गई है ना को एवने पता लग जाता ऑडियो ही कि लाइव आया। तस्लीम साहब आदी अली चौधरी साहब लाइव गल कर रहे सी कि ऑडियो सी? यार मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਾਈਵ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਹੋ ਨਾ ਹੀ ਆਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਭਾਈ ਨਾਲ ਫਲੋਰੀਡਾ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕੱਲ, ਫਲੋਰੀਡਾ ਨੇ ਉਹ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਵਾਂ
ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਡੀਓ 4 ਵਾਰੀ ਛੱਡ ਕੇ 10 ਵਾਰੀ ਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਲਗਾਓ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇੰਜ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਦੂਜੀ ਆਈਡੀ ਤੋਂ ਆਣ ਦਿਓ ਫਿਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ? ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਮਾਲਟੇ ਮੰਗਾਣੇ ਸਨ। ਅੱਗੇ ਐਸੇ ਆਈਡੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਈਏ, ਅੱਗੇ ਐਸੇ ਆਈਡੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸੋ ਹੈ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਣਾ, ਫਿਰ ਲਾ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਿਓ ਆਦਿ ਅਲੀ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਜੇ। ਵਾਹ, ਯਾਨੀ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਵੀ ਇਤਾਅਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦੀ। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उन्होंने जो बात किया अभी लामा साहब जान के ट्विस्ट कर रहे हैं, मैंने समझाने की कोशिश किया, लेकिन मेरे ख्याल में मैंने आंदा नहीं समझाना, उनके पास जाते ना समझने। यार गल है कि जरा इतराज है ना, तो इतराज तो आप जो मर्जी कर लें। यही हादी साहब फरमा रहे हैं कि ये ऐसी बिला कोई वजह यही उन्होंने कह रहा, मैं अभी लगाने लगा हूँ। कैसा लाओ कैसा ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮਰੱਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਲਈ ਮਾਲਟੇ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਾਕਫ ਨੇ ਲਿਆਣਗੇ, ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਫਲੋਰੀਡਾ। ਕਰ ਲਓ ਗੱਲ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਕਫ ਹੈ ਤੇ। ਕਿਤੇ ਨੇ ਫਲੋਰੀਡਾ, ਹੁਣ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਫਲੋਰੀਡਾ। ਇਹ ਕਰੋਗੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਰੋ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਬਰਾਦਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜ਼ਾਤ ਦੀ। ਅੱਛਾ ਬਿਲਕੁਲ, ਹੋਰ ਕੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਨੇ ਨਾਲ ਅਰਸ਼ਦ ਚੌਧਰੀ। ਅਰਸ਼ਦ ਚੌਧਰੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੇ, ਤੇ ਬਰਾਦਰੀ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੀ? ਉਹ ਸਕਾਰਪੋ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਮਾਰਖਮ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾਦਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੱਸੋ। ਹਾਦੀ ਅਲੀ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਮਾਮੂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਵੀਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਯਾਰ ਤੇਰੇ ਨੇੜੇ ਤੇ ਕਿਸੇ यार गल गल होंगे, एक मिनट तस्लीम साहब करन लगे हो प्ले। ठहर जो ਲੱਭਣਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਮਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਰਸੂਲ ਜਿਹੜਾ ਮਤੀ ਔਰ ਮਤਾ में फर्क। ਠਹਿਰ ਜੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਲੱਭਣਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਲੇ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਕੋਈ ਮਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਮਤਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੀ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਲੱਭ ਰਹੇ ਕਾਸਟ ਜਿਹਦੇ ਚ ਮਤੀ ਔਰ ਮਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਲਾ ਦੇ ਅੱਜ ਯਾਰ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਲੱਭ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਵੀ ਲਾ ਦਿਓ, ਵੀ ਮਤਾ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੀ ਤੇ ਮਤੀ ਦੇ ਕਰੀਬ। ਨਾ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਕੇ ਲੱਭ ਜਾਣੀ ਅੱਜ। ਤੇਰੀ ਖਿਆਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਲੱਭ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੇ ਦਿਓ ਪਲੀਜ਼, ਹੁਣ ਬੋਲਣਾ ਨਾ ਯਾਰ। ਬਮਾਸਟਿਕ ਤੋਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਮਜ਼ਾ ਚਿਚੜਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਕੱਲ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਉਹ ਕੀ ਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਹਜ਼ਰਤ ਨੂਨ ਸਾਹਿਬ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਰ, ਕੀ ਬਾਤ। मतलब है कि जिसकी अताअत की ये तो आप ही चले ने ऑडियो लभदे करे आप ही मेरे हले ਪੈਦਲ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਪੈਦਲ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਯਾਰ। ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ, 2 ਫੋਨ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰੋ ਨਾ, ਉਹ ਸਿੰਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਹੋਇਆ ਉਹ ਯਾਰਾ, ਤੂੰ 2 ਫੋਨ ਮੁਖਤਲਿਫ ਲੈਣਾ, ਇੱਕ ਆਈਫੋਨ ਲੈ, ਇੱਕ ਸੈਮਸੰਗ ਲੈ, ਸਿੰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਲੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਬੁੱਢਾ ਬੰਦਾ ਯਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੇਤਾ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਕੀ ਖਾਦਾ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੇਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਦਾ ਖਾ ਗਿਆ। ਬਾਕਸਿੰਗ ਡੀਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਬਾਕਸਿੰਗ ਵੀਕ ਦੀ। ਤੇ ਨਵਾਂ ਫੋਨ ਲੈ ਚੱਲ ਕੇ, ਆਈਫੋਨ 17 ਪ੍ਰੋ 256 ਮੈਮਰੀ ਵਾਲਾ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚਲੋ ਜੀ, ਲਾਲ ਲਗਾ ਹਸਾਨੀ ਸਾਹਿਬ। ਆ ਗਈ ਚੁੱਪ ਤੇ ਮਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਰਸੂਲ ਜਿਹੜਾ। मतलब ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮਤੀ ਔਰ ਮਤਾ में फर्क क्या? मती के किसी के नीचे किसी का ਯਾਰ ਕਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ ਵਿੱਚ? ਮੈਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਲਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਡਈ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਬੁੱਢਾ ਬੰਦਾ ਯਾਰ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਵੀ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਰ ਜਮੀਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਸਣ ਨਾਲ ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹਾਸਾ ਮਿਊਟ ਕਰਕੇ ਕਰ ਲਓ। ਹਾਂ ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਨਹੀਂ ਹੱਸਣ ਨਾਲ ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਪਜ਼ਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਪਜ਼ਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਲੱਭ ਲਿਆ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਯਾਰ। ਕਰੋ ਚਲੋ ਜੀ। मुता लफ्ज है ना जरा, जी हाँ जी, उसका मतलब है कि जिसकी अताअत की जाती है। अच्छा ते आसलम की अताअत नहीं की जाती।
ਔਰ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਫਰਜ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਤਾਅਤ ਕਰੋ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਫਲ ਵੀ ਦੱਸੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਲੇ ਵੀ ਬਣੋਗੇ, ਸ਼ਹੀਦ ਵੀ ਬਣੋਗੇ, ਸਦੀਕ ਵੀ ਬਣੋਗੇ ਤੇ ਨਬੀ ਵੀ ਬਣੋਗੇ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਇਤਾਅਤ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਮੁਤਾਅ ਨੇ ਤੇ। ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2 ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਨ ਸਲਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੁਤਾਅ ਨੇ ਤੇ ਮੁਤੀ ਨਹੀਂ ਗਏ। ठीक है, उर्दू में बता दें रब्बी साहब, उर्दू में बता दें। हाँ, कि वो मुता है यानी जिनकी अताअत की जाती है, लेकिन यानी ये अल्लाह ने भी करार दिया कि आप उनकी अताअत करें और ये फल भी मिलेंगे उनको, हत्ता कि नबूवत भी उसमें शामिल है। ठीक है, लेकिन जो है ना पैरवी करना या इक्तदा करना, कुरान करीम में खुद फरमाया, बहुत सारे नबियों का जिक्र करके आसलम को फरमाया फ़ाबे हुदा हो मुक्तदे, इनको जो हमने हदायतें दी हैं, इनके पास जो हदायतें हैं उनकी भी पैरवी कर। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरों की जो हदायतें थी जो अल्लाह ने उनको दी, उनको कुरान करीम में जमा किया अल्लाह ताला ने रसूल करीम के लिए, और रसूल करीम को फरमाया इनकी भी पैरवी कर, इनकी अताअत कर। तो इसलिए ये जो इनका दावा है ये झूठा है। आन को खुदा ने खुद कहा कि इन पहले नबियों की तू इक्तदा कर यानी पैरवी कर। मौलविया का दावा झूठा हो गया जी। तो ये बात है, ये ऐसे ही ना हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम को सामने रख के एक फार्मूला खुद करते हैं जो कुरान के मुताबिक नहीं है। मतलब इतराज करने के लिए एक बात उठाते हैं। हाँ, एक झूठी बात है, एक झूठा स्टैंड लेते हैं जो जिसको कुरान करीम गिरा देता है। जी 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 जी। तो इसका ये कोई इनका मकसद नहीं है कि कहते हैं जी रसूल नहीं हो सकता फिर अगर मता हो तो? क्यों नहीं होता? हाँ, सर उनको खुद कहा कि तू इनकी पैरवी कर। अच्छा, किस कौन सी आयत में? ये मुझे नहीं अब इस वक्त हवाला याद, इसको गूगल करें ना, फ़ाबे हुदा मुक्तदे, मैं निकाल दूंगा आपको भेज दूंगा। लेकिन ये सफा जो आपने बताया ना उसका भी मुझे काफी। लो जी, ਇਹ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕੱਲ ਮੇਰੀ 1 ਮਿੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਉਹ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਸਨ, ਉਸਲੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਫਲੋਰੀਡਾ। ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਥਕਾਵਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅਖੀਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਰਜਮਾ ਗਲਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਫਿਰ ਥਕਾਵਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਨਬੀਆਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਹਦਾਇਤਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵਹੀ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਸੂਲਾਂ ਕੋਲ ਆਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਆਈਆਂ ਤੇ ਰਸੂਲਾਂ ਉਹਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਤੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। वो तो उन्होंने भी तो यही कहा ना कि कुरान करीम में वो तमाम हदायत अल्लाह ताला ने ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨਬੀਆਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰ। ਇਸ ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਬੀਆਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਦਾ ਕੋਈ लेकिन नबियों की जो पैरवी थी वो रसूलुल्लाह पे वही की सूरत में उतरी ना, क्योंकि कुरान में है वो सारा कुछ। बम्बास्टिक साहब, वो जो आयत पढ़ी है उसमें नबियों की पैरवी का कोई जिक्र नहीं है। उसके तर्जमे में नबियों की पैरवी रसूलुल्लाह को उसका पाबंद नहीं बनाया गया, हदायतों की पैरवी करनी है, और वो हदायतें कहाँ हैं? कुरान शरीफ में है। ये तो पूरे लफ्ज़ ही हेड़ के हदायतों की पैरवी करनी है कि नबियों की पैरवी। वो हदायत जो हैं वो वही की सूरत में, वही हदायत मुमकिन है कि हजरत इब्राहिम के पास आई हों, वही हदायत मूसा के पास आई हों, और वही हदायत रसूलुल्लाह के पास आई हों। यही बात है जिसको हम कहते हैं कि ए दिन सिरातुल मुस्तकीम। वो हदायतें अल्लाह ताला की तरफ से आती हैं और अल्लाह की हदायत पर अमल किया जाता है, ये है अमल करना। लेकिन नबी की पैरवी करना ये उस आयत का मतलब नहीं है। अच्छा, जो रसूलुल्लाह की पैरवी करना उसका क्या मकसद है? रसूलुल्लाह की पैरवी करना जो है वो रसूलुल्लाह को मानने वाले रसूलुल्लाह की पैरवी करते हैं। नहीं, पैरवी क्या करते हैं? वो अल्लाह की पैरवी करते हैं कि मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह अलैहिस्सलाम की पैरवी? रसूलुल्लाह की पैरवी करते हैं, रसूलुल्लाह की पैरवी करते हैं। जो दो आते हैं, सुन ले मैं बता देता हूँ। अल्लाह की इबादत करो और रसूल की पैरवी करो। रसूलुल्लाह की पैरवी है, रसूलुल्लाह की इताअत भी है, दोनों ही बातें हैं। जब ये फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूला व उलिल अम्रि मिनकुम फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि व रसूल, इसमें इताअत रसूल की है, एक ही रसूल की, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और ये भी कहा अल्लाह ताला ने कि ये रसूल जो है सुने और से कोई बात नहीं करता। और सुन लें, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह।
میری پیروی کرو تو تم اللہ کے محبوب ہو جاؤ گے. اگر تم اللہ کی محبت چاہتے ہو میری پیروی کرو. پھر فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں، آپ کے اسوہ کو اختیار کرنے میں تمہارے لیے بھلائی ہے. وہ بھلائی کیوں ہے؟ کیونکہ رسول اللہ نے حکم دی. کوئی بھی ایسی یہ وہ کیوں ہے، کن کن لوگوں نے کی ہے، کتنے لوگ فوت ہو گئے، کتنے موت پیدا ہو گئے، اور وہ کریں گے. اور وہ لوگ نہیں، حسین صاحب نے جو بات کی ہے وہ تو بہت زبردست ہے، بہت زبردست مانتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن بات یہ ہے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں خدا کی اطاعت نہیں ہے؟ ہاں جی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں خدا کی اطاعت میں ہے نا، پیور خدا کی اطاعت ہی ہے نا اس میں. وہ آپ تو نے کوئی بتایا ایسی انہوں نے بات نا، کی ہے جو خدا تعالیٰ کی اطاعت کے خلاف ہو، لیکن ان اس کے کنتم باوجود تحبون اللہ، اس کے بتایا نا باوجود کہا اوکے پھر بھی تم میری بات مانو، بے شک یہ خدا کے خلاف ہے اطاعت. کوئی ایسی بات ہے؟ تو بات تو وہیں پہ آ گئی. نہیں وہاں پہ نہیں نہ آئی بات. بات یہ ہو رہی ہے کہ کسی نبی نے کسی دوسرے نبی کی اطاعت کرنی ہے، اس کا مطیع بننا ہے یا نہیں بننا. نہیں بننا. کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی اور نبی کا مطیع بنایا گیا کہ فلاں نبی کی اطاعت کرو، اس کے ماتحت رہو، اس کی پیروی کرو تو تم ہدایت پا جاؤ گے؟ جو حادی صاحب نے کہا یہ نہیں کہا کہ نبی کی، کہا کہ جو کچھ انہوں نے کہا نبیوں کی اطاعت کا کہا. سنیں جو کچھ نبیوں پہ اتارا گیا، جو نبیوں پہ اتارا گیا اس کی نہیں، انہوں نے نبیوں کی اطاعت کہا ہے. نہیں میں نے بھی سنا ہے. آخر میں ہمارا سوال تو ایک منٹ نبی تو وہی ہے نا جس یار، کو ایک غیب منٹ کی کسی اور خبر نے دی گل جاتی کر ہے، لیں تو تو یہ تو یار. ایک ہی بات ہے، دو تو باتیں نہیں او بنتی. بھائی کسی اور نے بھی موقع یار دے دو تو بات یہ ہے کہ ہمارا سوال یہ تھا کہ مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اس لیے نہیں آ سکتے کیونکہ اگر وہ آئیں گے تو ان کو مطیع بننا پڑے گا، اور قرآن کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ رسول مطیع ہوتا ہی نہیں مطاع ہوتا ہے. یہ مرزا صاحب نے کہا. ایک منٹ ذرا تسلیم صاحب ڈکیو. جو ہادی علی چودھری صاحب نے بات کہی ہے نا، چوہان صاحب موجود ہیں، حسین صاحب سورہ انعام کی وہ آیت ہے جو انہوں نے نا کوڈ کیا، میں بتا دیتا ہوں. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. ابراہیم کو اسحاق جیسا بیٹا، یعقوب جیسا پوتا عطا کیا، ان میں سے ہر ایک کو ہم نے ہدایت دی. نوح کو ہم نے پہلے ہدایت دی، ان کی اولاد میں سے داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ اور ہارون کو بھی ہدایت دی. اسی طرح ہم نیک کام کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں. وزکریا و یحییٰ و عیسیٰ و الیاس کل من الصالحین، ہم نے زکریا، یحییٰ، عیسیٰ اور الیاس کو بھی ہدایت دی، یہ سب نیک لوگوں میں سے تھے. و اسماعیل و الیسع و یونس و لوطا و کلًا فضلنا علی العالمین، نیز اسماعیل کو، الیسع کو، یونس کو، لوط کو، ان سب کو ہم نے دنیا جہان کے لوگوں پر فضیلت بخشی. وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. ان کے باپ دادوں، ان کی اولادوں، ان کے بھائیوں میں سے بھی بہت سے لوگوں کو ہم نے ان سب کو منتخب کر کے راہ راست تک پہنچا دیا. ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ. عمل لگی ہدایت جدا ہونا ذکر کی. یہ وہ ہدایت ہے جیڑی اسی ہدایت کرنے ہاں، جن متعلق اسی چاہنے ہاں اپنے بندوں کو. یہ اللہ کی وہ دی ہوئی ہدایت ہے جس کے ذریعے ہم اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ راہ راست تک پہنچا دیتا ہے. وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر وہ شرک کرنے لگ جاتے تو ان کے سارے اعمال فنا ہو جاتے. أُولَٰئِكَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَٰؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ. وہ لوگ تھے جن کو ہم نے کتاب، حکمت اور نبوت عطا کی تھی. اب اگر یہ لوگ، عرب کے لوگ، اس نبوت کا انکار کریں تو کچھ بھی پرواہ نہ کرو، کیونکہ اس کے ماننے کے لیے ہم نے ایسے لوگ مقرر کر دیے ہیں جو اس کے منکر نہیں. اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدہ. اے وہ کہہ رہے سی اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدہ.
कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इन हुवा इल्ला ज़िक्रा लिल आलमीन। ये लोग हैं जिनका ये भी ऊपर जिक्र मैंने आपको सुनाया सारा, ये लोग वो थे जिनको अल्लाह ने हदायत की थी। लिहाजा ए पैगंबर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम भी इसकी इक्तदा करो। हाँ, ये है वो बात। उन्होंने ये नहीं कहा, अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि आपने किसी नबी की अतात करनी है या नबी का कोई सामने कोई नमूना है, कोई किताब है, भाई इसको आपने फॉलो करना है। बल्कि मैंने इनको अर्ज किया है कि वहां तो सीधा अल्लाह ताला ने कहा इन अत्ताबिउ इल्ला मा यूहा इलैया, कि हम तो, नबी पाक ने फरमाया मैं तो सिर्फ पैरवी करता हूं उस वही की जो मुझ पर नाजिल की जाती है। इन अत्ताबिउ इल्ला मा यूहा इलैया, कि मैं सिर्फ वही, उस वही की पैरवी करता, इसके अलावा मैं किसी की पैरवी नहीं करता। तो जो हादी अली चौधरी साहब ने ये बात कही है कि नबी पाक को हुक्म दिया गया कि आप इनकी पैरवी करें, इन नबियों की जिनका भी मैंने नाम जिक्र किया, ये बिल्कुल गलत बात उन्होंने कही है। ये गलत बात है, यहाँ तो बनते ही नहीं वो मतलब। अच्छा आप नजीर साहब ये बताएं कि जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाएंगे तो वो भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मता नहीं ना होंगे, क्योंकि वो रसूल है, तो वो उनकी अतात तो नहीं ना करेंगे। क्या हुआ जी? क्योंकि वो रसूल बाकी नहीं रहेंगे अगर उन्होंने नबी करीम की अतात की तो आप कह रहे हैं ना वो नबी करीम की अतात, कहाँ लिखा हुआ है कि वो नबी करीम की अतात करेंगे? मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि नहीं ना करेंगे। वो ऑलरेडी नबी है, उनके पास तो हदायत ऑलरेडी आई हुई है ना। वो मैं भी यही पूछना चाहता हूँ, आप जो कह रहे हैं कि उन्होंने रसूलुल्लाह की अतात नहीं करनी, नहीं करनी। वेरी गुड, एक्सीलेंट, लॉजिक समझ आ रही आ जाए। तो अभी जो हदायत उनके पास, ये हदायत उनके पास पहले ही है। कौन सी? जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे शरीयत मुकम्मल हुई थी, ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास पहले ही है। नहीं, ये शरीयत की बात नहीं हम कर रहे, हम हदायत की बात कर रहे हैं। हदायत और शरीयत में फर्क क्या है ये बता दो। शरीयत तो एक जो सीधी राह है उसका नाम हदायत है। नहीं वो देखे ना, शरीयत की वजह से हदायत आती है ना, कि नहीं? शरीयत के ऊपर चल के ही हदायत आएगी ना, कि हदायत को शरीयत से आप सेपरेट कर रहे हैं। इस नबी की हाँ जी, एक वो हदायत है जो अल्लाह ताला अपने लोगों को देता है, वो सीधी राह पे चलाता है। कैसे चलाता है भाई? नबियों को तो बजरिया वही, और वही में क्या होता है कि जिसकी वजह से वो सीधे रास्ते पे चल पड़ते हैं? अल्लाह का पैगाम होता है। अल्लाह का पैगाम में क्या है? शरीयत ही है कि नहीं? नहीं, हर वही जो होती है वो शरीयत तो नहीं ना होती है। नहीं, हर वही शरीयत ना हो बेशक, लेकिन वो बेमकसद भी तो नहीं ना होती। वो तो हदायत के लिए होती है ना, वही तो हदायत। वही मैंने कहा कि देखे ना, अगर हमें हदायत मिलेगी तो रसूलुल्लाह की शरीयत पे चल के मिलेगी कि हमें हदायत। अच्छा, मैं अगर हदायत याफ्ता होना चाहता हूँ, मैं कैसे हदायत याफ्ता होगा? खुदा ताला मुझे सीधा रास्ते पे खुद चलाएगा, मुझ पे वही करेगा कि मुझे शरीयत मुहम्मदिया पे चलने की वजह से हदायत आए? आपको शरीयत मुहम्मदिया के रसूलुल्लाह की इताअत की वजह से, रसूलुल्लाह के आप मती होंगे, रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे, उनके हुक्मों पे चलेंगे, उनके मती। सवाल ये नहीं था, सवाल ये था कि ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, वो नबी सल्लम की इताअत करेंगे कि नहीं? नहीं करेंगे। ये सवाल किया, नहीं करेंगे। हाँ जी, आमिर साहब करेंगे। जैसा आपने जवाब दिया, आमिर साहब करेंगे कि नहीं करेंगे? उन्होंने कह दिया नहीं करेंगे, उन्होंने कहा नहीं करेंगे कि वो पहले कोई रसूल मुती नहीं होता, वो मुता होता है, मुती नहीं होता। ईसा अलैहिस्सलाम नबी सल्लम की शरीयत पे अमल नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। आमिर साहब जो हदायत उनको मिली है वो सब छोड़े ना, आपका तो अकीदा ही नहीं है, आपका अकीदा ही नहीं है उनके आने का, आप क्यों जवाब दे रहे हैं? जिससे पूछा जा रहा है उसको देने दें। हाँ जी आमिर साहब, वो नबी सल्लम की शरीयत पे अमल करेंगे कि नहीं करेंगे? भाई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत की तो हम बात ही नहीं कर रहे। ईसा अलैहिस्सलाम तो सवाल आपसे ये हो रहा है, ईसा अलैहिस्सलाम उन पे अमल करेंगे? आपकी ना महमूद साहब, आपकी आदत है कि आप ओवरलैपिंग करते हैं जब दूसरा बोलता है ना। नहीं, ये आपकी बहुत बुरी आदत है। मैं आपको पहले भी मैंने जवाब नहीं दिया था सूरह फातिहा का। हाँ, आपकी मर्जी का जवाब नहीं दिया ना, जो आपकी मर्जी का जवाब है वो मुझे बताएं, वो मैं दे देता हूँ। अच्छा, जवाब दे दें इस बात का कि जब ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे तो वो नबी करीम सल्लम की इत्तबा करेंगे कि नहीं करेंगे?
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुती होकर आने का वहां पर कहीं जिक्र नहीं है कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुती होकर, वो ईसवी शरीयत ही लेके आएंगे। वो ईसवी शरीयत कौन सी है? वो कहाँ है ईसवी शरीयत? जो मूसवी शरीयत है, वो क्या है उसमें? किधर है वो ईसवी शरीयत? पता है आपको कौन सी है? जो उनके ऊपर ये अगर आपको पता ही नहीं, अगर आपको पता ही नहीं तो इसको लग कैसे कर रहे हैं? ईसवी शरीयत को मोहम्मदी शरीयत से लग कैसे कर रहे हैं आप? हाँ, तो ये ऐसे करें ना, ईसवी शरीयत में नमाज नहीं थी, यही बात ईसवी शरीयत में नमाज नहीं थी, रोजा नहीं था। मोहम्मद सल्लम भी इसका मतलब है उसकी इताअत कर रहे थे। महमूद साहब, ईसवी शरीयत में नमाज रोजा ज़कात था कि नहीं था? उल्टा सवाल दागना शुरू कर देते हैं। हाँ, बस सवाल आप पे नहीं करना चाहिए, आपके सवाल करना है वो कांच की गुड़िया टूट जाती है। दोबारा कर लेता हूँ, आप भी सवाल कर देते हैं। आप दुआ में सूरह फातिहा में किन के रास्ते पे चलने की दुआ कर रहे हैं? ये तो इंतहाई शर्मनाक हरकत आपने की, इसको दोबारा ना करें कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी की राह पर चलने की दुआ मांग रहे हैं। दुआ कर रहे हैं, दुआ ओ वास्ता सूरह फातिहा का तर्जुमा कर दें। ओ भाई ठहर जो, किसी दूसरे कोई बात कर लेने दो। सूरह फातिहा का तर्जुमा कर देना, आसान सी बात है। क्यों कर रहे अटवाल साहब? किस तरह बात करते हैं यार बंदा? आराम से बात करे, को समझ ही नहीं आनी। फिर तो आप तो बल्कि आमन नजीर को एस्केप रूट दे रहे हैं इस तरह तेज तेज बोल के। नमाज में सिर्फ और सिर्फ वो कलमात दोहराए जाते हैं जो इबादत के लिए अल्लाह ताला ने अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताए और उन्होंने हमें बताए। सिर्फ वो अल्फाज दोहराए जाते हैं। जब नबी पाक ये कह रहे होते थे अस्सलामु अलैका अय्युहन नबियो, तो वो कोई नबी सामने नहीं होते जिनको वो कह रहे होते थे अस्सलामु अलैका अय्युहन नबियो, बल्कि वो दोहरा रहे होते थे। ऐसे ही सूरत फातिहा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोहरा रहे होते थे, लेकिन वो किसी के पीछे चलने के लिए दुआ नहीं कर रहे होते। यानी वो दुआ नहीं है, हमारे लिए भी दुआ नहीं है। फिर हमारे लिए दुआ है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो खुद उसवे हसना है, यानी उनके लिए नहीं थी। भाई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसके पीछे चलने के लिए दुआ करनी? उसवे हसना तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी है। तो फिर हजरत आयशा ने क्यों कहा था कि यार सिरातुल मुस्तकीम पढ़ते रहते हैं? इब्राहिम का क्या हिदायत का सीधा रास्ता तो शुरू ही आपसे होता है। तो जब आपने फरमाया कि आयशा तू नहीं चाहती कि मैं खुदा तआला का शुक्रगुजार बंदा बनूं, हाँ वो तो अगर ये दुआ थी नहीं नबी पाक के लिए, तो हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने ये सवाल क्यों किया? और आपने क्यों कहा कि मैं शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? वो कहते मैं दुराना ही पे। ये कहाँ है बात जो आप पेश कर रहे हैं? ये अपना वो हदीस मुबारक है। कौन सी हदीस मुबारक है? दिखाएं जरा। आप पढ़ ले, अभी मेरे पास एग्जैक्ट रेफरेंस तो नहीं है कि ये जब सारी रात खड़े रहते थे। इस्तगफार आप करते थे, आप एक एक मजलिस में 100 बार इस्तगफार करते थे, जब तक वो पूरी बात आपके सामने ना हो कि आप क्या दुआएं तो आप करते रहते थे, अपने लिए इस्तगफार भी करते रहते थे। हालांकि अल्लाह ताला ने उनके सारे गुनाह माफ किए हुए थे, मासूम थे, तो उसका उन्होंने बताया कि अल्लाह ताला से मैं अल्लाह ताला के प्यारा बंदा बनने के लिए करता हूं। लेकिन जो आप अल्फाज पेश करें वो जब पेश करेंगे तो देख लेंगे। बहरहाल ये सिर्फ नमाज में अल्फाज दोहराए जाते हैं, ना कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी को कह रहे होते थे अस्सलामु अलैका अय्युहन नबियो, और या किसी को कह रहे होते थे अनअमता सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, कि या अल्लाह मुझे चला उनके रास्ते पर। नबी पाक किसी को नहीं कह रहे होते थे, बल्कि वो दोहरा रहे होते थे कलाम, जिस तरह वो अस्सलामु अलैका अय्युहन नबियो भी दोहराते थे। ये कहाँ पे लिखा है आमिर साहब के जो आप फरमा रहे हैं कि वो दोहराते थे और ये नबी करीम के लिए दुआ नहीं थी? कि कहीं पे कहे अपनी उम्मत को नबी पाक ने कि मेरे लिए दुआएं नहीं है, मैं तो सिर्फ दोहराता हूँ, लेकिन आप लोगों के लिए दुआ है। ये अगर मेरी बात गलत है तो आप ये कह दें कि नहीं, गलत नहीं मैं कह रहा, मैं तो ये कह रहा हूँ, लेकिन आपका अपने मुंह की बातें है ना। हम कहते हैं कि नबी का कौल जहाँ पे हो, कोई रिकॉर्ड हो, कोई हदीस हो कि जहाँ पे रसूल अल्लाह ने फरमाया हो अपने उम्मतियों को, अपने सहाबा को, कि देखो भी मैं जो कुरान करीम की आयत पढ़ता हूँ नमाज में, जो दुरूद शरीफ पढ़ता हूँ या सूरह फातिहा, ये मेरी सिर्फ दोहराई है, मैं किसी की तबाह नहीं करता, मेरे लिए ये दुआ भी नहीं है, आप लोगों के लिए है। ये हमें समझा दे आप। इसलिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशहद में बैठे हुए किसी को तो नहीं कह रहे होते थे ना अस्सलामु अलैका अय्युहन नबियो, नहीं तो फिर मानना पड़ेगा कि वो कोई और नबी हैं जिनको वो कह रहे होते थे अस्सलामु अलैका अय्युहन नबियो, सलामती हो आप पर ए अल्लाह के नबी। वो किसको कह रहे थे? दोहरा ही रहे थे, सिवाय दोहराने की और इसका कोई मानी किया ही नहीं जा सकता। एक माने और हैं इसके, इसका रिकॉर्ड है हुसैन सब कहीं के एक माने सहाबा कहते थे कि हम तो सहाबा ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, नहीं
सहाबा करम ने पूछा कि या रसूलल्लाह अय्युह नबीयो, हम तो आपको कह रहे होते हैं, आप किसको कह रहे होते हैं? मैं अर्ज कर देता हूँ इसको, किसको कह रहे होते थे? रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आप को कह रहे होते हैं, अस्सलामु अलैका अय्युह नबियो। नवियां कहानियां शुरू कर दो। रसूल के नहीं वो कुरान शरीफ में इसकी नास मौजूद है, मैं ऐसे नहीं कह रहा, पढ़ के सुनाता हूँ आपको। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसको नबी मानते थे? सारे पुराने अंबिया कराम को नबी। नहीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मौजूद थे तो वो ये ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह वाला कलमा पढ़ते थे वो? बेशक। तो वो किसको नबी मानते थे वो? अपने आप को। हाँ, ये है बात, वो अपने आप को मोहम्मद रसूलुल्लाह मानते थे। जैसे हम मानते हैं ना मोहम्मद रसूलुल्लाह, हम कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, हम पढ़ते, रसूलुल्लाह भी यही पढ़ते थे और वो भी मोहम्मद रसूलुल्लाह पर ईमान लाए। वो एक यानी हम भी पुराने नबियों को नहीं मानते थे, नबी नहीं, वो बात ही कह रहे हो सैनी साहब कि वो सबसे पहले एक नबी को अपने ऊपर ईमान। अब इसका ताल्लुक उस बात से है, कुछ मेरे पे नाजल हो रहा है वो वाकई खुदा की तरफ से है, ये मेरा ज़हन का या नफ्स का गुमान नहीं। मैं रसूलुल्लाह मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह कहते हैं कि मैं ईमान लाया अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, वो भी मोहम्मद रसूलुल्लाह पर ईमान लाए थे। इसका ताल्लुक कुरान करीम की उस आयत से है जहाँ फरमाया गया है आमन रसूल बिमा उनजिला इलैहि मिन रब्बिही, रसूल ईमान ले आया उस बात पर जो उस पर उतारा गया। क्या उतारा गया? ये उतारा गया कि मोहम्मद रसूलुल्लाह तो मोहम्मद रसूलुल्लाह हो, तो ईमान लाए कि नहीं लाए वो? बेशक। ये है बात। तो इसमें कोई ऐसी अव्वलुल मोमिनीन वो खुद थे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब जो प्रेसिडेंट मोहम्मद जियाउल हक थे वो अपने आप को एक्सटेंड करते थे अपना पीरियड, और साहब एक खुदा की इतने बड़े नबी की बात किधर सारे प्रेसिडेंट जो हैं वो अपने आप को, दुनिया की मिसालें नहीं मिलाई जा सकती नबी पाक के साथ, छड्डो पर। मैं बहाना नहीं दे रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि एक शख्स जो सदर होता है या वजीर आजम होता है अपने मुल्क का, तो अपना वजीर आजम भी तो होता है ना, वो भी तो उसको वजीर आजम मान रहा होता है ना, या सदर मान रहा होता है। वो सारा सिर्फ अपने वास्ते ही होता है और किसी वास्ते। चलो ठीक हो गया। वो अपने फायदा करता है। अभी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि पूरी दुनिया के लिए कायनात के लिए रहमतुल आलमीन बन के, उनका अपना नफ्स तो शामिल ही नहीं था किसी चीज में, अपने आप को तो खत्म कर फना फिल्लाह हो गए, तो उनको यहाँ उड़ा के पेंगे ना अस्तगफुर अल्लाह माफ। खिलाफ बात की है, क्योंकि हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम तो फरमा रहे हैं कि हर एक रसूल मुता और इमाम बनाने के लिए भेजा जाता है, इस गरज से नहीं भेजा जाता कि किसी दूसरे का मुती और ताबे हो। तो हादी अली साहब कह रहे हैं कि नहीं जी, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी किसी और के ताबे थे, तो मसीह मौद ने गलत बात लिखी है, इसका मतलब हादी अली पैरवी करते थे, ये बात गलत है, कोई पैरवी नहीं करता। वैसे मुझे जिस तरह आप लोग इंटरप्रेट कर रहे हो, मेरा दिमाग ने उस तरह इंटरप्रेट नहीं किया, आई एम सॉरी टू से, शायद आप लोग ज्यादा अच्छा किया हो। मैंने वही इंटरप्रेट किया है कि हादी अली साहब कह रहे थे कि जो पुरानी वही है, पुराने अंबिया कराम पे उतरी, वो सारी कुरान करीम में नबी करीम के लिए अल्लाह ताला ने इकट्ठी कर दी। ऐसा ही है, ऐसा ही है, लेकिन आखिर में आपने ये नहीं सुना, आखिर में उन्होंने ये भी कहा है कि उनको ये भी हिदायत थी कि इन नबियों की पैरवी करो, ये भी कहा, ये उन्होंने कहा है बिल्कुल, क्योंकि वो पुराने करीम में है ना, आपकी वही में शामिल था वो ना, नबी की हिदायत नहीं नबी ये नहीं ना, ये वही में ना होती तो रसूलुल्लाह बिल्कुल ना करते। ये नहीं है कि अपने बाप इब्राहिम की पैरवी करो, है जी, पुराने पाक में ये भी तो है ना कि अपने बाप इब्राहिम की पैरवी करो, इब्राहिम के दीन की पैरवी करो, ये हुक्म है ना। वही बात है कि वो जो हदायत इब्राहिम की पैरवी करो और इब्राहिम के दीन की पैरवी करो में बड़ा फर्क है। दीन की पैरवी करो का मतलब ये है कि वो अल्लाह ताला ने जो हदायत उनको दी थी वही हदायत आपको दी है, उसकी पैरवी करो, ये है। उन्होंने मैंने लिया दीन का नाम के दीन की पैरवी करना है जी, ज़ाहरी बात नहीं उन्होंने नहीं कहा, वो और आयत है, ये दूसरी आयत पेश कर रहे हैं। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि वहां पे भी यही बात है कि उस दीन की पैरवी है ना, बंदे की पैरवी नहीं है। अच्छा बहरहाल वास्के साहब, आज एक बात तो ये तय हो गई है कि हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम की मुखालफत में ये यहाँ तक आ गए हैं
کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں سورہ فاتحہ کوئی اور پڑھتے تھے وہ صرف الفاظ تھے، ان کی دعائیں نہیں تھیں، مگر ہمارے لیے دعائیں ہیں، ان کے لیے نہیں تھیں. اتنا کر رہے ہیں حضرت مسیح موعود کی. یہ مخالفت میں اتنا آگے چلے گئے آپ کا ہیں بڑا کہ مربی نبی صلی ہادی اللہ علی علیہ وسلم حضرت کے مسیح موعود خیر کی جو بات کی فرمایا مخالفت کر رہا ہے. تو سے بھی آپ کی بات نہیں ہو رہی. حضرت مسیح موعود کچھ اور فرما رہے ہیں، ہادی علی اپنی طرف سے فلسفہ سنا رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور سب سے اتنا بڑی بات یہ مخالفت ہے میں اتنا کچھ آگے چلے گئے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ الزام لگانے لگ پڑے ہیں کہ جو وہ پڑھتے تھے وہ بس صرف الفاظ تھے، ان کے لیے دعائیں نہیں تھی. خدا کا خوف خدا ایک یہ بھی بات ہے ٹوال صاحب، اور دوسری بات یہ بھی بڑی مزدار ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کریں گے اور شریعت محمدیہ پہ بھی عمل نہیں کریں گے. یہ آج نیا اچھا فتویٰ دیا جو یہ بہت بڑی بات کی سمجھ آئی ہے مجھے. میں کہنا میرے اچھا ایک مجھے بھی 1 منٹ کے لیے اجازت دے دیں، آپ نے کافی باتیں کی ہیں، 60 سیکنڈ مجھے بھی دے دیں. چوہان صاحب اصل میں ہادی علی چودھری صاحب اس لیے کہہ رہے تھے کہ ان کے خلیفہ صاحب ہیں نا جو دوسرے، ان کی انوار العلوم کی جلد 2 ہے، صفحہ 475 ہے، حقیقت و نبوت، اس میں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ بعض حسینی صاحب سنیں غور نال، جی بعض نادان کہہ دیا کرتے ہیں کہ نبی دوسرے نبی کا متبع نہیں ہو سکتا، اور اس کی دلیل یہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور اس سے حضرت مسیح موعود کی نبوت کے خلاف استدلال کرتے ہیں، لیکن یہ سب سبب قلت تدبر ہیں. جب اللہ تعالیٰ خود دوسری جگہ فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ، یعنی ہم نے توراۃ اتاری جس میں ہدایت و نور ہے، اس کے ذریعے بہت سے انبیاء یہودیوں کے فیصلے کرتے رہے. آپ بتاؤ کہ اگر ایک نبی دوسرے نبی کے ماتحت کام نہیں کر سکتا تو بہت سے انبیاء توراۃ کے ذریعے فیصلے کیسے کرتے رہے؟ ان کا توراۃ پر عمل پیرا ہونا بتاتا ہے کہ موسیٰ کی شریعت کے وہ پیرو تھے. گو یہ ایک اور بات ہے کہ انہوں نے موسیٰ کے ذریعے نبوت حاصل نہیں کی. پس یہ بات قرآن کریم سے ثابت ہے کہ بہت سے نبی حضرت موسیٰ کے ماتحت ان کی امت کی اصلاح پر مقرر تھے. خود حضرت ہارون حضرت موسیٰ کے ماتحت کام کرتے تھے، جس کا ثبوت یہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ پہاڑ پر گئے تو ان کو اپنی بجائے خلیفہ مقرر کر کے گئے. جب کچھ فساد ہوا تو آ کر ان کو مارنے کے لیے تیار ہو گئے اور فرمایا افعصیت امری، کیا تو نے میری نافرمانی کی؟ جس سے ثابت ہے کہ حضرت ہارون حضرت موسیٰ کے ماتحت تھے، ورنہ حضرت موسیٰ انہیں حکم کیسے دے سکتے تھے؟ اگر حضرت موسیٰ کے ماتحت حضرت ہارون نہ ہوتے تو ثابت کرو کہ وہ کون سی امت تھی جو ان کی اطاعت کرتی. پھر وہ اگر حضرت موسیٰ سے آزاد تھے تو وہ ان کو اپنی امت کے لیے خلیفہ کس طرح بنا گئے؟ اے ساری گل اے ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ وہ نادان ہے جو یہ کہتا ہے کہ مسیح موعود نادان سی، وہ کہہ رہے ہیں. واہ جی واہ. اور ہادی علی بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ مسیح موعود نادان تھی، سانو بہت پتہ ہے. بالکل دونوں آپ باتیں غلط کر رہے ہیں. جو آپ نے حضرت مسلم موعود کا، وہ بھی سیدھی سی بات ہے کہ جو سمجھ آ رہی ہے، مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ آپ لوگ کیا اعتراض کر رہے ہیں یار. وہ آپ اگر بمباسک صاحب دیکھ سکیں نا 407 صفحہ روحانی خزائن جلد نمبر 3 کا، تو وہ خود پڑھ لیں ان لفظوں کو اور پھر وہ ہمیں سمجھا دیں کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں. بھئی جو حضرت مسلم موعود فرما رہے ہیں یا وہاں پہ یہ آپ نے بات ٹھیک کی ہے کہ اس کو چھوڑ کے ان کو چھوڑے، مسلم موعود کو پکڑو. نہیں یار، میں کہہ رہا ہوں کہ دونوں کی باتیں ایک ہی ہیں. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ وہ سمجھا دو نا. نہیں کوئی مذاق نہیں. یعنی ہر ایک رسول، وہ کہہ رہے ہیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام ہر ایک رسول مطاع اور امام بنانے کے لیے بھیجا جاتا ہے، اس غرض سے نہیں بھیجا جاتا تاکہ کسی دوسرے کا مطیع اور تابع ہو. وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام تو صاف الفاظ میں یہ آیت سے وہ اس بات کر رہے ہیں. اس کے خلاف جو بات کر رہا ہے وہ مسیح موعود کو نادان بھی کہہ رہا ہے ساتھ ساتھ. عجیب بات ہے. ہادی علی صاحب بھی یہ نئی بات کر رہے ہیں کہ جی نہیں وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی دوسرے انبیاء کی پیروی کرتے تھے. یہ تہمت ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اور مسیح موعود کو جھٹلانے والی بات ہے. یعنی مرزا صاحب کو نبی بنانے کے لیے، رسول بنانے کے لیے یہ نبی پاک کو معاذ اللہ مطیع بنائیں گے دوسرے نبیوں کا. ہاں یہ ہے اصل ایجنڈا جڑا ہے. جرم تو یہ ہے. تو آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سمال میں اتارنے کے بعد ختم نبوت کی مہر توڑ رہے ہیں. بابا صاحب سنیں، ہم وہ اپنی شریعت آگے نافذ کریں گے.
इस्लाम का पैगाम भूल जाएंगे वो अपनी सब कौन सी शरीयत है? आखिरी नबी जो है वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हो गए आपके भाई वो मुताबिक। कौन सी शरीयत है ईसा अलैहिस्सलाम की? वो कौन सी शरीयत है जो वो नाफिज करेंगे? शरीयत मूसवी। वो कौन सी है? कहाँ है वो? मतलब आपको पता है उसका कोई? हाँ वो जी, लेकर आएंगे ना, लेकर आएंगे वो, लेकर नूर है। हजरत ईसा की यहाँ क्या बात हो रही है? मसीह मौद की नहीं, वो लेकर आएंगे अपनी बात की मतलब उनकी तहरीर की बात हो रही है। बगैर मुझे लामा साहब से बात करना था। तो सर साहब बुलाए विक्टर बाजी को, अभी बताती है कौन सी विक्टर बाजी को बुलाया, अभी बताती है वो लामा साहब की बात तो हम उनके अकीदे पे तो हम नहीं मानते, वो हजरत ईसा को आसमान से वापस लाना चाहते हैं, उनकी मर्जी है। मुझे नहीं पता आप क्या मानते हैं, उसको नहीं हम मानते, लेकिन हम ये मानते हैं कि मसीह मौद ने सही कहा है। हादी अली चौधरी भी झूठ बोल रहा है और आपका मुस्लिम मौद भी उनको नादान कह रहा है। ये बड़ी हैरानी की बात है। अच्छा लगे हुआ। ये दस कि उसने क्या कहा है जम्बा साहब ने इसके ऊपर को रोशनी डाली है, हमें इसके मतलब को बताओ फिर उनकी। हम जो फरमा रहे हैं आप उसके खिलाफ बात कर रहे हैं इस वजह से कि आपका सिर्फ एक ही एजेंडा है, मसीह मौद को जबरदस्ती नबूवत के टमने पे चढ़ाएं ताकि आपकी खिलाफत का जवाब पैदा हो। मसीह मौद बार बार कह रहे हैं हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी भी नबी से आने से कसरे शान है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन आपका अपना चूंकि एजेंडा है, आपको मसीह मौद की कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उनको झुटलाते रहे। मसीह वो कहते हैं मैं 13वां खलीफा हूँ, आप कहते नहीं खिलाफत शुरू हुई उनके मरने के बाद हुई। कहाँ आप उनको झुटला रहे हैं सिर्फ अपनी गद्दी चलाने पागले हैडी नारो खा के आ जाते बोलन दे मसले ने विचारे मसाइल छड़ दे कला बोलन दिया करो इन विचारा फिर स्टेट होके आ जाता। ये भी सदका जारी है किसी को मौका देना कि भी तू गाला काट बोल ताकि तेरी कब्ज दूर हो जाए। कोई गल नहीं है, सुन लो, सब्र करो, तुम सब्र करो वक्त आने दो। लो शैनी साहब मैं जरा ना बाहर सैर करन चलांगा। आज मेरा मूड है कि मैं हार्वीज खावा अनियन रिंग दे नाल ते नाले पुटीन ते नाले बर्गर डबल डेकर। ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ 5 ਵਜੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਨਾ ਤੇ ਹੁਣ ਵਜ ਗਏ 2 ਪਤਾ ਦੀ ਬਰਛੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਸੁਣਦੇ ਜਾਓ। हाँ चलो सुनाओ। इस जुल्म के बरछी से दुश्मन को सीना बरमान दो, की बरछी से तुम सीना दिल बरमाने दो, ये दर्द रहेगा बन के दबा, तुम सब्र करो वक्त आने दो, दुश्मन को जुल्म की बरछी से ये इश्क वफा के किट कभी ये इश्क वफा के कित कभी खुशी से बगैर न पंपेंगे, खुशी से बगैर न पंपेंगे, इस राह में जान की क्या परवाह, जाती है अगर तो जाने दो, सादिक है अगर तो सिद्क दिखा, सादिक है अगर तो सिद्क दिखा, कुर्बानी कर हर
की कुर्बानी कर हर ख्वाहिश की है जिनसे वफा के मापने के दुनिया में यही पैमाने दो। जब सोना आग में पड़ता जब सोना आग में पड़ता है तो कुंदन बन के निकलता है, तो कुंदन बन के निकलता है। फिर गालियों से क्यों डरते हो, दिल जलते हैं चल जाने दो। आकिल का यहाँ पर काम नहीं। बहुत खूबसूरत। आकिल का यहाँ पर काम नहीं। आकिल का यहाँ पर काम नहीं, वो लाखों भी बेफायदा है, वो लाखों भी बेफायदा है। मकसूद मेरा पूरा हो अगर मिल जाए मुझे दीवाने दो। दुश्मन को जुल्म की बर्छी से तुम सीना दिल भर माने दो। ये दर्द रहेगा बन के दवा, तुम सब्र करो वक्त आने दो। لا جناب आकिल का यहाँ पर काम नहीं, वो लाखों भी बेफायदा हैं। या मकसूद मेरा पूरा हो अगर मिल जाए मगर मुझे दीवाने दो। तो ये मिर्जा महमूद साहब ने यही कहा था कि मुझे पागलों की तरह इताअत करने वाले चाहिए। या अपनी अकल से जो काम लेकर हमारे लिए बेफायदा है। बेशक रसूल की अतात भी इसी तरीके की होती है, वहाँ पे अकल के घोड़े नहीं दौड़ाए जाते। हाँ जी, ये रसूल हो गया, मिर्जा महमूद रसूल हो गया। सहाबा इकराम ने अपनी क्या बात है करवा दी, जी, कभी मिर्जा महमूद रसूल बना देता है तुसी नहीं ना पता है जेड़ा कहना मैं मामूर ही नहीं है। ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰ क्या बात है जी, ਉਹ ਚੁੱਪ नवे नवे एजेंडे आ रहे हैं ਉਹ सामने। ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਓਏ, ਤੈਨੂੰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਕੀ ਹੋਈ ਏ, ਤੂੰ ਸੌਂਫ ਖਾਇਆ ਕਰ ਕੱਚੀ ਭੁਲੀ ਕਰਕੇ। टीएम साहब आए ने। टीएम साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम ये हालत भी आप किस तरह ने मुसलमान भाइयों को है क्या जी? हाल है सबका? जी सब प्यारे प्यारे मुसलमान भाइयों को अस्सलाम वालेकुम का है। सारे ही मुसलमान हो चुके ने। नहीं नहीं, आज मैरी क्रिसमस सैदी नहीं साहब, बहुत मैरी क्रिसमस। मैरी क्रिसमस। बिल्कुल। की खबर चाह रहा हूँ। कोई नहीं, बस अल्लाह का शुक्र। आप सुनाए? बहुत अच्छी नज़म लगाई माशाल्लाह, यादें ताज़ा हो गई। यार ये तो सानी साहब की अच्छी बात है, बड़े बड़े जबरदस्त कलाम सुनाते हैं माशाल्लाह। कलाम महमूद की क्या ही बात है। शानी साहब वो जो नज़म थी आपने लगाई थी, वो जो है हज़रत मुस्लिम मौद की, हो फज़ल तेरा यार, वो लगाए हो फज़ल तेरा यार या कोई इब्तिला हो, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा हो। बिल्कुल। महमूद उम्र मेरी कट जाए
काश यूं ही फज़ल तेरा या रब या कोई इब्तिला राज़ी हैं हम इसी में जिसमें तेरी रज़ा हो फज़ल तेरा या रब मिट जाऊं मैं